आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं तबरेज महमूद खान, आप सभी देख रहे हैं आपके अपने चैनल GKCC T20 से लाइव। आप सभी फटाफट हमारे साथ जुड़ जाएं और इस मुकाबले का आनंद लें। आज का चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबले का पहला पारी आप सभी के बीच इस वक्त लेकर आ चुके हैं, तो आप सभी फटाफट हमारे साथ जुड़े और इस मुकाबले का आनंद लें। जो नए पेज को फॉलो कर ले ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप घर बैठे मैच का आनंद ले सके। और इस वीडियो को एक लाइक कर शेयर कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और इस मुकाबले का आनंद ले सके। सबसे पहले हमारे साथ अयूब रेजा जी जुड़े हैं पहले पारी में। बहुत बहुत स्वागत है GKCC T20 के इस लाइव सेशन में। आज का चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबले का पहला इनिंग आप सभी के बीच लेकर आ चुके हैं। फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे इस वक्त लाइव चल रहा है, आप देख पाएंगे। मृत्युंजय और अल्ताफ की जोड़ी ग्राउंड के बीचों बीच आ चुकी है। बॉलर ने भैया तो पहला इनिंग शुरू होता हुआ आप सभी फटाफट जुड़ जाएं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी खेल प्रेमियों का GKCC T20 के इस लाइव सेशन में फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे। पहला पारी शुरू होता हुआ इस वक्त जो भी नए हैं पेज को फॉलो जरूर कर ले ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप घर बैठे मैच का आनंद ले सके। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि बेल आइकन दबा दे ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप घर बैठे मैच का आनंद ले सके। काफी लोगों को इंतजार था आज का ये चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला। फटाफट आप सभी जुड़ जाए हमारे साथ। स्पिन गेंदबाजी है क्या? जीनियस क्रिकेट क्लब वेस्ट चंपारण की टीम और वहीं रैयान 11 पटना की टीम। पहला गेंद जी हाँ, दोनों टीम का प्लेइंग 11 अपलोड हो गया, आप सभी देख पाएंगे पेज पे। आप सभी को दिख जाएगा दोनों टीम का प्लेइंग 11। यूएस ट्रॉफी T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का ये चौथा और अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला। एक तरफ पटना रैयान 11, दूसरी तरफ है जूनियर्स क्रिकेट क्लब वेस्ट चंपारण। पारी की शुरुआत पहली बॉल पे सिंगल, पहली बॉल से खाता खुलता हुआ हटिया एंड से गेंदबाजी आज शुरुआत की गई है। पहला ओवर लेकर 45 नंबर की जर्सी में चंपारण की तरफ से राजीव गुप्ता। आज का ये मुकाबला एक तरफ पटना और दूसरी तरफ अगली गेंद के वेस्ट चंपारण की टीम। मुनरो, लेकिन मुनरो के लिए ये गेंद ऊपर की बॉल खूबसूरती के साथ गेंद को ड्राइव किया जब तक कि शॉर्ट कवर से जब तक कि मिड ऑफ से बॉल फील्ड हो। सिंगल का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। इस सिंगल के साथ नीलम 11 की टीम पार्टिसिपेट नहीं की है भाई इस बार। स्कोर 2 बिना किसी विकेट के। बॉलर है थोड़ा इधर से या इधर से कर सकते हैं हम, बस। आप देख रहे हैं यूनिस ट्रॉफी T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का ये चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। स्ट्राइक पे होंगे रैयान। धीमी गति के गेंद, डिफेंसिव शॉट। 20-20 ओवर का ये मुकाबला। 20-20 ओवर के मुकाबले में 6 ओवर पावर प्ले रखे गए हैं। किसी विकेट के पहला ओवर 6 ओवर का जो पावर प्ले है, इस पावर प्ले में कितना रन बना पाएगी? पॉइंट, कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ। ये थोड़ा सा फील्ड की जो सजावट है वो चौंका देने वाली फील्ड की सजावट। ऑफ साइड पे मिड ऑफ है, मिड ऑन पे है नहीं क्योंकि लॉन्ग ऑन पे प्रोटेक्शन ले रखा है। एक शॉर्ट फाइन लेग, एक मिड विकेट। डॉट बॉल के साथ गेंद को ओवर संपन्न होता हुआ शॉर्ट फाइनल की तरफ खेला। कोई रन नहीं। मैं दोनों टीमों को बता दूं कि लेग बाई के रन है, LBW के आउट नहीं है मगर लेग बाई के रन है। इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। ICC के सारे नियम अप्लाई किए जा रहे हैं सिवाय LBW आउट को छोड़कर।
कह रहे हैं वो कुर्सी भिजवा दीजिए इनकी। बॉलर नेम क्या है? जरार। जरार। अबू जरार। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं अब अबू जरार। अपने पहला ओवर की हुई है समाप्ति, एक ओवर के बाद 2 बिना किसी विकेट के। जिन्हें सरफराज बाहुबली नहीं है, सरफराज बाहुबली ISPL खेल रहे हैं। बॉलर अपना नाम कंफर्म करे, प्लेयर लिस्ट में कुछ क्लियर दिख नहीं रहा है। बॉलर अपना नाम कंफर्म करे, प्लेयर लिस्ट में कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। अबू जरार, ओके। ओवर नंबर 2 लेकर आए हैं नेपाल एंड से अबू जरार। सामने स्ट्राइक पे होंगे राइट हैंडर बैटर रैयान 11 पटना के तरफ से। रैयान बल्लेबाजी करने के लिए सामी जोड़ी के रूप में, और ये जर में डालने की प्रयास थी। ऑन साइड पे खेलना चाहते थे, गेंद गई ऑफ साइड पे, मिलेगा नहीं। बिंदी बॉल। आज फिर से इनामी राशि लगातार खिलाड़ियों के लिए होता चलेगा। आप सभी जुड़ जाएं और जरूर बताएं कृष्णा कुमार, अनिल कुमार, जसीम अंसारी, सिद्धार्थ कौशल। अबू जरार अगली गेंद के साथ रैयान के लिए। सभी खेल प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है। जर में डाली गई गेंद, बिल्कुल यॉर्कर लेन की गेंद, सटीक ठिकाने पे, टप्पा, कोई रन नहीं। 20-20 ओवर का ये मुकाबला, यूनुस ट्रॉफी T20 क्रिकेट प्रतियोगिता, 20-20 ओवर्स का मुकाबला। दोनों तरफ से 20-20 ओवर का मैच होगा। कल समय बहुत ज्यादा होने के कारण 18-18 ओवर का मैच हुआ। 107 लगे बोर्ड पे, 108 के जवाब में क्या मैच हुआ कल। इस बार ये फ्लाइटेड गेंद ऊपर की टीम और बड़ा स्ट्रोक पे तब्दील करना चाहते थे रैयान, लेकिन बल्ले से संपर्क हुआ नहीं। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वीडियो के एक लाइक करें और शेयर कर दें ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ सकें और इस मुकाबले का आनंद ले प्ले में किस तरीके का शुरुआत करते हैं पटना की टीम, क्योंकि अभी तक पावर प्ले में एकमात्र टीम, अगर सर्वर 11 को छोड़ दिया जाए तो कोई भी टीम ने पावर प्ले का इस्तेमाल अच्छा किया नहीं है। इस बार भी बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, वो चौथे स्टंप से गेंद निकल के गई सीधा विकेट कीपर के पास। डॉट डिलीवरी के साथ एक और ओवर मुकम्मल होता हुआ। बाहुबली के बाद 3 बिना किसी नुकसान। रैयान 11 पटना। दोनों टीम आप देख रहे हैं यूनुस T20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2K25 एडिशन 5। नाम नहीं, ब्रांड बन चुका है ये यूनुस ट्रॉफी। खिलाड़ियों के लिए इनाम, हैट्रिक छक्के पे 1100 रुपए, हैट्रिक विकेट पे 1100 रुपए, हैट्रिक चौके पे 501 रुपए। वही दर्शक अगर बाउंड्री लाइन के बाहर वो जो पर्दा लगा हुआ है उसके पीछे कैच पकड़ेंगे तो 500 रुपए का पुरस्कार। कल भी हमने देखा 3 दर्शकों ने बाउंड्री लाइन के बाहर कैच पकड़ा, जबकि ज्यादा छक्के कल नहीं लगे हैं, मात्र 108 रन ही बने हैं दोनों पारियों से। वो कल 220 ही बने और 220 में 1500 रुपए का इनाम दर्शकों ने जीता है। 3 कैचेस लग गए। वापस बॉलिंग अटैक में एक बार फिर से जर्सी नंबर 45 में गेंदबाज राजीव गुप्ता। राजीव गुप्ता की ये दूसरी ओवर है। सामने स्ट्राइक पे मुनरो, कदमों का इस्तेमाल किया था मृत्युंजय, काफी आगे निकल कर आए स्टंपिंग की प्रयास, लेकिन स्टंप्स पे हिट हुआ नहीं। टॉप डिलीवरी, बिंदी बॉल। 63 नंबर की जर्सी में विकेट कीपर ईस्ट चंपारण की तरफ से रवि सोनी। इस बार भी स्वीप के अंदाज में खेलना चाहते थे, संपर्क बिल्कुल नहीं। टॉप डिलीवरी, दीदी गेंद। पावर प्ले में जो टीम अच्छा शुरुआत की है वो बेहतर टोटल सेट की है, लेकिन आज पटना की टीम के द्वारा वैसा कुछ शुरुआती दौर में नजर नहीं आ रहा है। पहले 2 ओवर में मात्र 3 रन। इस ओवर से अभी तक 3 डॉट गेंद।
कट किया है और पॉइंट की तरफ गेंद तेजी के साथ निकल रही है, पीछा कर रहा है फील्डर। जब तक पॉइंट से बॉल को फील्ड करते, मौका दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन मुकम्मल करने का। इस 2 रनों के साथ रन संख्या 5 बिना किसी विकेट के, जबकि ये पारी का तीसरा ओवर का खेल चलता हुआ। ये दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण मुकाबला है। आज जो टीम इस मुकाबले को जीतेगी उनका 1 तारीख को यानी शनिवार को सेमीफाइनल होगा एमएससीसी के साथ। ये तेज है, ये तेज है, तेज तरार गेंद हो गई है, फरार गेंद गई सीमा रेखा पार, मिल जाएगा रन 4। ये शॉट बिल्कुल खूबसूरत अंदाज में खेला है और इस चौके के साथ मृत्युंजय ने ये कह दिया है कि ये तो बस आगाज देखा, भी अंजाम बाकी है। ये चौका लगाया, छक्का बाकी है, आगाज देखा है, अंजाम बाकी है। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। अच्छा चौका बैकवर्ड पॉइंट पे मृत्युंजय के बल्ले से। कदमों का इस्तेमाल फ्रंट फुट पे आकर खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को ड्राइव किया। सिंगल के साथ 1 और रन इजाफा होता होगा बोर्ड में। ओवर की हुई समाप्ति 3 के बाद 10 बिना किसी विकेट के रैयान 11 पटना। आप देख रहे हैं यूनुस ट्रॉफी T20 क्रिकेट प्रतियोगिता। बिहार मधुबनी जिले के गढ़िया की सरजमी पे चल रहा ये यूनुस ट्रॉफी T20 क्रिकेट प्रतियोगिता। धन्यवाद के पात्र है डकी निवासी, धन्यवाद के पात्र हैं गढ़िया के लोग जिन्होंने एक ऐसा टूर्नामेंट आयोजन किया जिस टूर्नामेंट का चर्चा इस वक्त पूरे बिहार के साथ साथ अलग अलग राज्यों में भी चलता है। यह है यूनुस ट्रॉफी। जिस यूनुस ट्रॉफी को उत्तर प्रदेश के साथ साथ बंगाल के कई प्लेयर्स इस टूर्नामेंट को बतौर खिलाड़ी बन के अपना खेल प्रदर्शन दिखाया है। यह यूनुस ट्रॉफी एक नया आयाम कायम करता होगा। अब दर्शकों की तादाद देखते चलिए, धीरे धीरे दर्शकों की तादाद अब बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बीच ये मृत्युंजय का बल्ला गर्जा है। ये शॉट है सुबह का ताजा, इस शॉट का मत लगाओ अंदाजा। हो गई है शुरुआत चौके के बाद, ये लीजिए छक्का। पिछले ओवर में चौका लगाया था, उसी समय कह दिया था इस खिलाड़ी ने ये चौका लगा है, छक्का बाकी है, आगाज देखा है, अंजाम बाकी है। लीजिए, इन्होंने कह दिया कि अब फिक्र मत करिए, अब ये छक्के भी लीजिए। स्वागत किया है छक्के के साथ अबू जरार का। और ये देखिए थोड़ा सा जल्दी कर बैठे, आगे की तरफ ड्राइव लगाया, बॉडी एलिवेशन मिला नहीं। और जब तक कि गेंद पॉइंट से फील्ड हो, दोनों बल्लेबाजों के पास मौका 2 रन मुकम्मल करने का। इस 2 रनों के साथ स्कोर 18 बिना किसी विकेट के। अंपायर साहब, अंपायर साहब, लोअर फुल टॉस गेंद और ये निकली है, मगर पीछे फिल्टर है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। एक सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 बिना किसी विकेट के। पारी का चौथा ओवर चलता हुआ, 6 ओवर का मैंडेटरी पावर प्ले। बोलिए ना, पावर प्ले कितना। और ये सीधा बिल्कुल सामने मारना चाहते थे, लेकिन ऊपर की लेंथ के बाद अतिरिक्त उछाल। जीकेसीसी T20 फेसबुक पेज से जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आइए एक बार प्रेडिक्शन करते हैं। ये चौथा ओवर चल रहा है, 4 गेंद हुआ, अभी भी 14 गेंद बाकी है मैंडेटरी पावर प्ले का। स्कोर है 19। कितना बनेगा पावर प्ले में, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप सभी इस बार लॉन्ग के ऊपर खेलने की कोशिश, पीछे फील्डर मौजूद, पकड़ेंगे, कैच मिलेगा, विकेट। कैच, पहला झटका, लौटेंगे वापस कप्तान रैयान। पहला झटका रैयान 11 रैयान के रूप में ये पहला झटका। कोई भी बल्लेबाज अगर 50 रन मुकम्मल करते हैं तो डायनेमिक एक्सप्रेस कार्गो दोहा कतर
राम जिसके कुमार ऑनर है अब्दुल्ला भाई, अजीत उनके तरफ से 84 45 1000 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी बल्लेबाज इनाम दोहा कतर से डायनेमिक एक्सप्रेस कार्गो ऑनर अब्दुल्ला भाई की तरफ से। आज दोनों टीमें इनाम एक तरफ आप देख पाएंगे पटना की टीम में जो कि राजस्थान के नेट बॉलर शब्बीर खान आपको देखने के लिए मिलेंगे। दर्शक उसी प्रकार अरुणाचल के और कैच पकड़ने पे आपको अरुणाचल मिलेगा स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले मुजाहिद खान भी दिखेंगे पटना की टीम में। और भी काफी अच्छे अच्छे बल्लेबाज छोटू सिंह, जाहिद हेलीकॉप्टर, दो टीमों के बीच चलता हुआ एक बार पप्पू फिर से बता दें, पेसर, रैयान 11 पटना के सामने मृत्युंजय और जीनियस क्रिकेट तुषार, क्लब ये सभी किसी परिचय के मोहताज नहीं। चंपारण की टीम तो है। काफी अच्छे अच्छे टीम आज पश्चिमी चंपारण के सामने प्लेयर जो है पटना। आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। दर्शकों की संख्या आज पिछले 3 दिनों के मुताबिक कम है। ये ऐसा टूर्नामेंट है, ये पहला ऐसा टूर्नामेंट हम देख आप अपना प्रिडिक्शन हमारे साथ लगातार शेयर जरूर करते रहे, घटते हैं। अपना और जो अनुभव बढ़ते क्रम हमारे में साथ यहाँ शेयर घटते करते क्रम रहे। में। लेकिन जैसे जैसे ये जो फेसबुक टूर्नामेंट पे जुड़े हुए हैं पेज को मैच फॉलो आगे कर ले, बढ़ेगा, वीडियो के एक दर्शकों लाइक की करें और तादाद शेयर कर बढ़ती दें। जाएगी जैसे जैसे ये टाइम और आगे की और तरफ जो यूट्यूब पे बढ़ता जुड़े हुए जाएगा, हैं दर्शकों की तादाद वो बढ़ती चैनल को जाएगी। सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा गेंदबाजी दें। करने के लिए 10 नंबर की जर्सी में वापस बॉलिंग अटैक पे आए गेंदबाज अबू जरार। न्यू बैटर अमीस नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए अमीस काफी वेरी स्टाइलिश बल्लेबाज है। अमीस क्लास इस खिलाड़ी के पास बहुत बेहतर है, एक शानदार विकेट कीपर भी है, काबिलियत है इस खिलाड़ी के पास। सिंगल आखिरी गेंद से और सिंगल के साथ स्ट्राइक रखेंगे अपने पास अमीस। 4 के बाद 20 एक विकेट के नुकसान पे रैयान 11 पटना। जीकेसीसी T20 फेसबुक पेज के माध्यम से इस वक्त पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड देखता हुआ इस टूर्नामेंट का। इस टूर्नामेंट को पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व देखता हुआ ये एकमात्र ऐसा चैनल जो बिहार में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स इस चैनल के पास है। 1,85,000 का आंकड़ा छू चुका है ये चैनल। आप लोग जाएं, चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, जीकेसीसी का हिस्सा बने और जो भी मैचेज जो बिहार में होते हैं जो जीकेसीसी लाइव लेकर आएंगे उसका अपडेट आप तक पहुंचेगा। 2 लाख कंप्लीट होने के बाद केक कटेगा, सब में बटेगा। वापस बॉलिंग अटैक पे 45 नंबर की जर्सी में राजीव गुप्ता। पहली गेंद डॉट डिलीवरी, कोई रन नहीं। आयोजक जनाब मोहम्मद यूनुस जी जो कि यहाँ के स्थानीय मुखिया, पसंदीदा मुखिया, जिनके नेतृत्व में चल रहा है ये यूनुस ट्रॉफी का 5वां सीजन। इस टूर्नामेंट में यूनुस ट्रॉफी की टीम बहुत लंबी है। उस टीम की बात करें तो हीरा मार्शल, इनामुल हक साबिर, संजय मंडल। खूबसूरती के साथ गैप में खेला गया शॉट, उतनी गति है नहीं, क्या फील्डर रोक पाएंगे? आउटफील्ड इतनी तेज की गेंद हो जाएगी फरार, गेंद गई सीमारे का पार, रन मिलेगा 4। अमीस के बल्ले से ये करेक्ट चौका। अमीस स्टाइलिश प्लेयर है, ड्राइव अच्छा करना जानते हैं इस विकेट पे। मुझे अगर आप 50 बनाते हैं तो 1,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है, वो भी दोहा कतर से। ये हर एक प्लेयर के लिए 50 रन बनाइए, 1,000 पाइए। डायनेमिक एक्सप्रेस बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस यादव, औरंगजेब शेख, वारिस एसआर के। चलिए अगली गेंद के साथ राजीव 2 गुप्ता लाख एक बार रुपए फिर से कटेगा। हेड से वारिस बॉलिंग के लिए एसआर सामने के लिए अमीस। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आज समय निकालकर हमारे शरीर साथ पे जुड़े गेंद हुए हैं। ऑन साइड पे टैप किया, सिंगल का कॉल, सिंगल कमेटी करेंगे मेंबर है मुकम्मल। लेकिन इस बार एक बार नजर डालते हैं यूनुस ट्रॉफी की पूरी टीम पे। हीरा मार्शल, इनामुल हक साबिर, संजय मंडल, रमन मंडल, अमोद मंडल, जीतन मंडल, शमशाद आलम उर्फ देवीलाल, जियाउल हक साबिर, अंजार आलम, रंजीत राय उर्फ बाबा, अर्जुन मंडल, बालकिशोर मंडल, वीरेंद्र शाह, एजाज आलम, रजाउल हक, महमूद कैफी, मोहम्मद सद्दाम। जमीनदाता की बात करें तो हमारे साथ 4 जमीनदाता जिनके जमीन पे ये मैच चलता हुआ, भागवत मंडल, महावीर मंडल, आनंदी शाह, श्रीकांत शाह। लेकिन इस बीच ये मृत्युंजय मुर्रो का बल्ला खुला है और एक्स्ट्रा कवर पे चौका मिला है। इस चौके के साथ अब पावर प्ले को बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। पहले अमीस चौका लगाया कवर पे ड्राइव करते हुए, यहां लॉफ्टेड शॉट खेलने के प्रयास में एक्स्ट्रा कवर पे चौका बनाया मृत्युंजय। टीम का रन संख्या 29, एक विकेट के नुकसान पे आई है दोनों टीमों का। प्लेइंग 11 पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं। रैयान 11 पटना जो बैटिंग कर रही है टीम, रैयान जो कि टीम के वाइस कैप्टन है, दीपू
हेमंत जो कि टीम के कैप्टन है, शाबिर खान, मुजाहिद खान, छोटू सिंह, पप्पू पेसर, मृत्युंजय मुंडो, तुषार, जाहिर हेलीकॉप्टर, अमीस फ्लॉक्सिप करने की कोशिश, लेग बिफो की अपील जरूर कर रहे हैं मगर एलबीडब्ल्यू का आउट है नहीं। एक बार नजर डालते हैं जीडीएस क्रिकेट क्लब वेस्ट चंपारण, सरफराज खान जो कि टीम के कप्तान है, गढ़िया मधुबनी से आप सभी के बीच लाइव है। गढ़िया मधुबनी विनय सहनी, आखिरी राजीव क्वार्टर फाइनल गुप्ता, मुकाबला। अमन, रविंद्र, आप सभी देख पा रहे हैं। मंजीत, विनय पांड्या, अबू जरार, कुंदन, हाशिम, गुड्डू यादव, ये अतिरिक्त के रूप में गुड्डू यादव, सोनू और लाल। काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ और अभी तक बहुत कम लाइक हुआ है, तो आप सभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जीनियस क्रिकेट क्लब वेस्ट चंपारण का एक लाइक जरूर करें आप एक और सभी इस वीडियो ओवर को। की हुई समाप्ति। ये अच्छा ओवर रैयान 11 पटना के हक में बेहतर साबित होता हुआ। कुल 5 ओवर के बाद बोर्ड पर लगे हैं 29, 1 विकेट के नुकसान पे रैयान 11 पटना। आप देख रहे हैं यूनिस ट्रॉफी T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का ये आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला। आज मुखिया जी काफी खुश नजर आ रहे हैं और खुश तो वो हर एक दिन है, चेहरे पे स्माइल। जी नहीं, कमरान खान नहीं है भाई। जो भी लोग जुड़े हुए हैं आप स्टार भेजकर सपोर्ट कर सकते हैं जीकेसीसी T20 को। अगर आप स्टार नहीं भेज पा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। और जो नए हैं पेज को फॉलो जरूर कर ले ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप घर बैठे मैच का आनंद ले सकें। अगर फेसबुक से जुड़े हुए हैं, अगर यूट्यूब से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप घर बैठे मैच का आनंद ले सकें। अबू जरार है ना गेंदबाज। ये पावर प्ले का आखिरी ओवर, क्या लगता है कितना रन बना पाएगी इस आखिरी ओवर में? पावर प्ले में रैयान 11 पटना की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई आज के इस चौथे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। एमडी नौशाद, जफरेज, राम कुमार, प्रिंस यादव, लगातार हमारे साथ राजकुमार मंडल जुड़े हुए हैं। सभी खेल प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है। जीकेसी से टॉस जीती है आज पटना की टीम। मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ शकील आरजू, आप अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लें। के लिए अबू जरार, प्रिंस यादव, आप भी अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर ले ताकि इस बार बेहतरीन कट निकल जाएगी गेंद बहुत तेजी के साथ। अमीस के बल्ले से ये निकलने वाला संभवतः ये तीसरा चौका है। छठा ओवर का ये खेल है, मैंडेटरी पावर प्ले का आखिरी ओवर है और 2 चौके इस ओवर से अपनी पारी के दरमियान एग्जीक्यूट किया है। ओह, ये देखिए खेलना चाहते थे किस दिशा में, गेंद गई है बिल्कुल सामने फील्डर मौजूद, सिंगल मिलेगा नहीं। हालांकि मृत्युंजय चाहते थे कि यहां एक सिंगल मिले लेकिन डॉट डिलीवरी, कमबैक अच्छा करते हुए गेंदबाज। इस ओवर 2 चौका लगा, पहला चौका, फिर डॉट, फिर चौका, फिर डॉट, यानी 4 गेंदों से 8 रन इस ओवर से। 2 गेंद अभी भी शेष मैंडेटरी पावर प्ले का। नेपाल एंड से एक बार फिर से गेंदबाज अबू जरार। हमीस के लिए ये गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, जाने दिया, बॉल को लीव किया, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गई गेंद। डॉट डिलीवरी, स्कोर अभी भी बोर्ड पे 37, 1 विकेट के नुकसान पे रैयान 11 पटना। यूनिस ट्रॉफी T20 क्रिकेट प्रतियोगिता बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर के करीब। अगर इस तरीके का आयोजन है, यकीनन ये बिहार के लिए बहुत ही गर्व की बात है।
ये मधुबनी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इस बार भी कुछ उसी प्रकार की लेंथ जो प्रिंस यादव भाई फॉलो कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भी उसी प्रकार के लेंथ के जो भी नए हैं पेज को फॉलो जरूर कर लेते। 6 ओवर का जो खेल है वो संपन्न हो चुका है। शॉर्ट डिलीवरी के साथ मैंडेटरी पावर प्ले का खेल हुआ मुकम्मल। 6 ओवर की समाप्ति के बाद देख रहे हैं यूनुस ट्रॉफी T20 क्रिकेट प्रतियोगिता। हमारे प्रचारक अफसाना इंटरप्राइजेज, जिनका मिलने का पता महादेव मठ, साझेदारी हो चुकी है इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। स्पॉन्सर्स जिन्होंने बहुत सारा इनाम भी लगाया है, हमारे अताउल भाई, जो कि उन्होंने 11,000 रुपए की राशि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने वाले खिलाड़ी को सहयोग किया है। जो खिलाड़ी बनेंगे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उन्हें मिलेगा 11,000 रुपए, जो स्पॉन्सर कर रहे हैं जनाब अताउल साहब। जो कि इस वक्त कतर से मौजूद है और लगातार मुकाबले को देख रहे हैं। निशार भाई हमारे साथ GKCC T20 फेसबुक पेज के माध्यम से बने हुए। निशार अहमद, राहुल कुमार भाई भी फॉलो कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। MD इमरान, अनिकेत, मिस करते हैं सोनू, हर एक दिन जब वो कॉल करते हैं तो ये कहते हैं कि यकीनन प्रिंस यादव, सब कुछ बर्दाश्त कर गणेश सकता कुमार, हूं, लेकिन सभी का इस बहुत बहुत ट्रॉफी को स्वागत है। क्या लगता है मैं कितना वहां रन से बना देख नहीं पाएगी? पा रहा हूं, ये बिल्कुल पावर बर्दाश्त प्ले में हो 37 नहीं रन बनी है और वहीं 1 विकेट लेने में सफल हो पाया है क्रिकेट की वेस्ट चंपारण की टीम। उनके लिए बिल्कुल आसान यहाँ से बचे हुए ओवरों में 14 ओवर में कितना रन बना पाएगी? टूर्नामेंट हो और इस तरीके का टूर्नामेंट जहां पर बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल के बड़े बड़े क्रिकेटर्स आके मैच आजम खेल रहे शेख, हैं, आप वालेकुम उस अस्सलाम भाई, उस टूर्नामेंट बादशाह को भाई, बिगाड़ नहीं कर पा राजकुमार, रहे हो आप। सरवन मुखिया। तो ये हर किसी के लिए इतना आसान नहीं है झेल पाना। गेंदबाजी करने के लिए हटिया एंड से अंकित जायसवाल। ओवर नंबर 7 मैंडेटरी पावर प्ले का खेल मुकम्मल। फील्ड खुलता हुआ 5 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के करीब, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ और एक पॉइंट के जानिब ये 5 खिलाड़ी को तैनात करके रखा है। लेफ्ट हैंडर बैटर मृत्युंजय के लिए अगली गेंद। इस बार खूबसूरती के साथ ड्राइव करने का प्रयास था, लेकिन बल्ले का मोटा एज लिया, गेंद बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गया। जब तक फील्डर फील्ड करते कोई मौका नहीं सिंगल का। बीट दी बॉल, अभी भी बोर्ड पे रन संख्या 37, लॉस ऑफ 1, 37 पे 1। पारी का 7वां ओवर का खेल चलता हुआ। अब देखिए यूनुस, आप सभी जरूर बता दें कैसा आप सभी को वीडियो देखने के लिए मिल रहा है। यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे चल रहा है, तो आप जरूर बता दें, एक बार अपडेट कर दें। मौसम थोड़ी सी खराब है तो हो सकता जगह है बनाकर खेलने की कोशिश, ड्राइव किया जरूर, मगर शॉर्ट कवर पे फील्डर मौजूद, रन मिलेगा नहीं, मिल सकता है। एक और हो सकता है नेटवर्क थोड़ी सी 20 ओवर का मुकाबला है। सेंसिबल पारी खेलने के लिए मृत्युंजय जाने जाते हैं। उनके साथ जिस तरीके के बैटर है अमीज, इस खिलाड़ी के पास क्लास है, स्टाइलिश स्ट्रोक खेलते हैं, ड्राइव अच्छा है, दिशा बहुत बेहतर ढंग पे देते हैं। गौतम गवास्कर 160 प्लस बनेगा, इनका कहना है, देखना इस गेंद को खूबसूरती के साथ पॉइंट की तरफ धकेला, पीछे फील्डर मौजूद। जब तक फील्ड करते मौका एक सिंगल का, इस सिंगल के साथ 38 एक विकेट के नुकसान पे। इस मैदान पे पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला सर्वर 11 मुजफ्फरपुर बनाम नूर ट्रेडर्स मधुबनी के बीच खेला। यहाँ पर सर्वर 11 मुजफ्फरपुर ने 60 रनों के बड़े अंतर से मुकाबले को जीता। उसके बाद सेकेंड क्वार्टर फाइनल मुकाबला MSCC फारबिसगंज वर्सेज ऑलराउंडर 11 छपरा के बीच खेला गया, जहां पर MSCC फारबिसगंज ने 36 रनों से उस मुकाबले को जीता। लेकिन कल ड्रीम 11 कहलगांव भागलपुर बनाम चंदन 11 महुआ वैशाली के बीच देखा गया, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए भागलपुर 107 बनाने में कामयाब हुई, लेकिन रन चेस में संघर्ष में दिखी चंदन 11 वैशाली की टीम। मगर अंततः जिस तरीके का बाबा ने परफॉर्म किया, तरुण बाबा की बल्लेबाजी, सद्दाम का वो एक छक्का मुकाबले को पलट के रख दिया। लेकिन क्या खूबसूरत मैच कल देखने को मिला, क्या रोचक मुकाबला था, पैसा वसूल मैच कल हुआ। 107 के टोटल में बैटल बहुत बेहतर हुआ। लेकिन एक बार फिर से हम सब चौथे दिन में आखिरी क्वार्टर फाइनल में, क्या आज एक और बेहतरीन बैटल देखने को मिलेगा? दर्शक जिस उम्मीद के साथ आए, क्या वैसा मैच मिलेगा? एक और ओवर की समाप्ति, 7वां ओवर मुकम्मल। 7 के बाद 39 पे 1 रैयान 11 पटना टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, 39 रन 1 विकेट। और अब हमारे बीच कॉम बॉक्स में एक ऐसे शख्सियत का आगमन हुआ है कि जिनसे आज पहली बार आमना सामना हुआ है। और जब मैं बहुत छोटा था तब से मैं नाम सुना करता था, लेकिन आज आमना सामना और आई कांटेक्ट उनके साथ होना, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब मैं छोटा था तो 2 ही कमेंटेटर का नाम सुना करता था, एक PN शेखर और दूसरे थे लिटिल गुरु। वो लिटिल गुरु आज हमारे साथ है। स्वागत है लिटिल गुरु जी आपका यूनुस ट्रॉफी के इस ग्रीन पार्क स्टेडियम में।
तो चलिए आगे क्या कुछ गुरु जी की जुबानी मैं बता दूं उससे पहले कि ये रेडियो के लिए नेपाल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल के कई सारे मैचेज नेपाल में भी जाकर इन्होंने काम किया, इंडिया में भी इन्होंने काम किया। रेडियो के लिए बहुत दिन सेवा इन्होंने अपना दिया। तो आइए सुनते हैं लिटिल गुरु जी को। बॉलर ने क्या बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना। यूनिस ट्रॉफी के इस ग्रीन पार्क स्टेडियम से मैं कमेंटेटर लिटिल गुरु आप सभी खेल प्रेमियों का इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। पहली गेंद इस ओवर की जिसको कि इस बार ऑफ ड्राइव किया था, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर वहां खिलाड़ी मौजूद थे। जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा 1 रन लेने का अवसर मिल जाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर चलता हुआ बढ़ता हुआ 40 पे पहुंचता हुआ, जबकि 1 विकेट का नुकसान हुआ है। रियान आउट हो चुके हैं जिन्होंने 11 गेंदों का सामना किया था, केवल 1 रन बनाया था। अबू जरार ने उनका शिकार किया था, जबकि अंकित जायसवाल ने उनका कैच लपका था। हवाएं तेज बहती हुई, ग्राउंड के चारों तरफ झंडे लहराते हुए, खूबसूरत ग्राउंड है यूनुस ट्रॉफी का, जो अपने आप में एक बार फिर से इतिहास रच रहा है। लिया जाएगा क्योंकि जैसा कि मुन्ना जी बता चुके हैं, सिर्फ बिहार के ही नहीं उत्तर प्रदेश और बंगाल के खिलाड़ी भी यहां पर शिरकत कर चुके हैं। इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है यहां के स्थानीय मुखिया जनाब यूनुस साहब को, और उनको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद है, जिनकी वजह से मेरा यहाँ पे आगमन हुआ। अगले दिन को आगे आकर के इसका कट करना चाहते थे, लेकिन सीपर का ऊपर अंकित जायसवाल मौजूद हैं, गेंद को फील्ड किया गया, रन बनाने की कोई भी संभावना मौजूद नहीं है। हजारों की तादाद में इस मुकाबले को देखने को यहाँ पे दर्शक पहुंचे हुए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है जो जीतेगा वो सीधे सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगा। इससे पहले 3 टीमें पहुंच चुके हैं, जो कि मुन्ना जी आप सभी को बारी बारी से बता ही चुके हैं। जीकेसीसी T20 फेसबुक पेज पर आप इस मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कप्तान रवि सोनी विकेट के बिल्कुल पास नजदीक, लेकिन इतना भी नजदीक नहीं कि जहां स्टंपिंग कर सके। राउंड द स्टंप, ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। हमारी तरफ अंपायर घूमे, दोनों हाथों का हवा में समानांतर लहराया और उनका इशारा साफ है कि ये गेंद वाइड होती हुई अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंच गया। 41 पर 1 विकेट का नुकसान हुआ है। ओवर नंबर चल रहा है ये 8वां। तो यहां आजादी नहीं दी है बल्लेबाजों को। आगे आकर के लॉफ्ट करने की कोशिश यहां पर मृत्युंजय की, लेकिन पूरी तरह किस्मत वाले रहे कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया। हालांकि एक स्लिप का काम तो वहां पर T20 वाले हमारे तबरेज भाई भी कर रहे हैं। आज कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अगले बल्ले के अंदर किनारे से लगी 4 रन। किसी भी फील्डर के लिए मौका नहीं था। हालांकि ये शॉट उनका आत्मविश्वास नहीं बढ़ाया, लेकिन किसी भी तरीके से ये इन प्रकार रन बनते हुए बढ़ते हुए रनों की संख्या पहुंचती हुई 45 पर 1 विकेट के नुकसान पर रियान 11 पटना का। अभी तक तो ये फैसला ज्यादा सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि रन बहुत ही धीमी गति से बनाए जा रहे हैं। पावर प्ले में अगर 37 रन बन जाए तो कोई महंगा नहीं होता, लेकिन इसके बाद से रन गति बढ़ाने सब मौजूद हैं। जाहिद हेलीकॉप्टर को मैं देख रहा हूं, छोटू सिंह को मैं देख रहा हूं, हेमंत को मैं देख रहा हूं, और अरुणाचल प्रदेश के लिए खेल चुके मुजाहिद खान को भी मैं वहां पर देख रहा हूं। इसलिए बल्लेबाजों की एक फौज है, एक की पीठ दिखेगी तो दूसरा सामने आ जाएगा। कुंदन फील्डर के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑफ पे गई, वहां पे खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, दाईं तरफ जाते हुए 1 रन लेने का मौका मिलता हुआ 40 पे स्कोर पहुंचता हुआ। इसके साथ ये 8वें ओवर की समाप्ति, 8 ओवरों का खेल पूरा होता हुआ रनों की संख्या है 46, जबकि 6 से भी कम औसत के साथ रन बनाए जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि पश्चिमी चंपारण की गेंदबाजी बहुत मजबूत है, काफी बेहतरीन गेंदबाजी लाइनअप है उनके पास। उनके पास एक उभरता हुआ गेंदबाज अंकित जायसवाल भी है, जो कि अभी तक विकेट तो नहीं ले पाया है, क्योंकि 1 ही ओवर की उसने गेंदबाजी की है और केवल 2 रन दिए थे सामने वाले छोर से, जिसको हटिया एंड भी कहते हैं, और जहां हमारा कमेंट्री बॉक्स है इसे नेपाल एंड कहते हैं। यूनिस ट्रॉफी का आज चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला पश्चिमी चंपारण बनाम रियान 11 पटना की टीमों के बीच में खेला जा रहा है। मृत्युंजय जो अभी कमेंट्री आप सभी सुन पा रहे हैं। आज तक मुन्ना कमेंटेटर थे और आज से लिटिल गुरुजी ज्वाइन किए हैं। दोनों ही बेहतरीन कमेंटेटर, अपने किसी परिचय के मोहताज नहीं दोनों ही कमेंटेटर।
तो काफ़ी बेहतरीन कमेंट्री आप सभी को सुनने के लिए मिलेगा। सभी खेल प्रेमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस वीडियो को एक लाइक करें, जो नए हैं पेज को फॉलो कर ले ताकि सबसे पहले आप लोग नोटिफिकेशन पहुंचे और आप घर बैठे मैच का आनंद ले सकें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अभिषेक कुमार भाई जी हाँ, एक टीम का जो प्लेइंग 11 है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है और थोड़ी देर में दूसरी टीम का प्लेइंग 11 भी कंप्लीट कर लेता हूँ। और हल्की सी अपील देखना चाहेंगे, इस अपील में कितना इस बार अपील हल्की सी बॉल नीचे से गया है ना उसका। अब हल्की सी अपील देखना चाहेंगे, इस अपील में उत्साह कितना है और एम्पायर का क्या निर्णय आता है। गिल्ली गिर चुकी है तो क्या यहाँ आउट पर हो गए हैं, आउट की अपील की जा रही है। गिल्ली गिरी हुई नजर आई। अंपायर भी अभी सोच विचार में पड़े हुए हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। मृत्युंजय के ऊपर इस समय संकट है और अंपायर ने फैसले को नकारा, इस अपील को नकारा, फैसले को नहीं। जो अपील यहाँ पे सभी खिलाड़ियों ने मिलकर के की थी, शायद अंपायर को लगता है कि ये गेंद जो गिल्ली है वो हवा की वजह से गिर गई थी, इसकी वजह से उन्होंने इस डिसीजन को नकारा, इस अपील को नकारा और फिर से गेंदबाजी के लिए जाना पड़ेगा अंकित जायसवाल को। नो डाउट बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। एक बार जान हलक में आ गई थी बल्लेबाज के कि क्या होगा जिस तरह से अपील हुई है। और फिर से जा रहे हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर। मैं बता दूं कि इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर्स हैं अफसाना इंटरप्राइजेस, महादेव मठ, थाना रोड, मिडिल स्कूल के सामने। प्रिंटिंग प्रेस, जी हाँ, जाहिद हेलीकॉप्टर भी हैं। बस 2 से 3 मिनट का और है, उसके बाद दोनों टीम का प्लेइंग 11 आपको बिल्कुल दिखेगा डिस्प्ले पे आप सभी के। आगे आकर के गेंद को इस बार खेल दिया है डीप कवर पे। वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, आसानी के साथ गेंद को फील्ड करके जब तक वो थ्रो कीपर वाले छोर तक, तब तक 1 रन लेने का अवसर मिलता हुआ। 1 रन के साथ ही 47 पहुंचता हुआ। थोड़ा सा ठहराव स्कोर में काफी देर से। और यहाँ पे भुजाओं की मछलियां, जो रियान 11 पटना के बल्लेबाज जो जिस समय डगआउट में अभी बैठे हुए हैं, उनका आना बाकी है, वो इस समय उनके भुजाओं की मछलियां फड़फड़ाती हुई कि वो कब मैदान में आए। हमेश के लिए कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, उछाल से भौचक्का कर दिया बल्लेबाज को। आगे आकर के किसी तरह से उछाल को दबाया। नजदीक में खिलाड़ी मौजूद हैं, सिली मैदान पे गेंद को फील्ड किया गया। रन लेने का कोई भी अवसर नहीं है। ग्राउंड की क्या खूबसूरत सजावट है, दुल्हन की तरह सज धज करके ये मैदान तैयार है आज इसके चौथे क्वार्टर फाइनल मुकाबले की अगवानी के लिए, जहां पर हजारों की तादाद में दर्शक बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन जिस बार फिर से उछाल से परेशान किया, लेकिन ऑन साइड में खेला है। वहां पर फिर से जाकर के शॉट मिल गए। जब तक खिलाड़ी पहुंच के गेंद को पकड़ते तब तक उनका बैलेंस बिगड़ा, संतुलन बिगड़ा, वो गिर गए, थ्रो नहीं कर पाए। इस बीच अवसर मिला दोनों बल्लेबाजों को, वो 22 गज के फासले को एक बार लांघ देते। 1 रन के साथ ही स्कोर 48 पे पहुंचता हुआ, जबकि 1 ही विकेट का नुकसान हुआ है। कुछ सोचना पड़ेगा मृत्युंजय को, स्कोर में तेजी लानी पड़ेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर स्कोर ज्यादा नहीं बना तो फिर गेंदबाजों के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जब रन ही नहीं बनेंगे तो गेंदबाज उसका बचाव कैसे कर पाएंगे। ये गेंद आगे आकर के गेंद को ऑन ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी दूर है, उसका फायदा वहां पर उठाया। जब तक गेंद के पीछे जाए कवर से खिलाड़ी, तब तक 1 रन और पूरा कर लिया गया। धीरे धीरे इसे स्कोर पहुंचता हुआ 49 पर, जबकि ओवर नंबर खत्म होता हुआ 9वां। 1 ही विकेट का नुकसान हुआ है। रन तो ठीक ठाक ही बन गए हैं, 6 से कम की औसत के साथ। इस साइड का रहता तो हो जाता। लेकिन जानते हैं क्या हुआ था? वो गेंद उड़ के मेरे पास आया है, सही पूछिए तो गिल्ली से गेंद लगी, इसलिए कि हम पकड़ नहीं पाए। देखिएगा रिव्यू करके पता चल जाएगा, लेकिन फिर 5.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से लगभग रन बनाए जा रहे हैं, तो ये औसत काफी नहीं होगी इस ग्राउंड पर, क्योंकि सभी को पता है कि दोनों ही टीमों में बड़े बड़े नामी गिरामी खिलाड़ी हैं। इसलिए एक बड़ा अच्छा टोटल, एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना पड़ेगा। हेमंत ने जाके कुछ बातचीत की है, अब यही समझाया हुआ कि भैया बहुत खेल चुके, 9 ओवर हो चुके हैं, स्कोर बोर्ड पे भी 50 रन भी नहीं टंगे हैं। इस तरह की धीमी बल्लेबाजी के साथ, वो नहीं कहते हैं देहात में कि इस आंख से भादो नहीं कटाएगा, तो इस तरह की बल्लेबाजी से मुकाबला नहीं जीता जा सकता। फिलहाल कुंदन का फिर से गेंदबाजी को तैयार, 10वें ओवर की शुरुआत करने के लिए फील्डिंग का मुआयना किया। परंपरागत तरीके से फील्ड प्लेसमेंट सजी हुई है, विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप है
आगे आकर के लास्ट स्ट्रोक है, खिलाड़ी मौजूद है लॉन्ग ऑफ से जाते हुए, लेकिन ये क्या, ये पूरा मौका था कैच का। ये से कहते हैं कि गरीबी में आटा गीला, ये कैच का मौका था। और वो नहीं कहते हैं कि लखनऊ के दो नवाबों की जो रथ निकला था, पहले आप में दोनों के का ही रथ छूट गया, वही यहाँ पर आप पकड़ो कैच, और उसी में यहाँ पर कैच नहीं लिया गया। 50 रन पूरे होते हुए रियान 11 पटना के दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम, कैच भी नहीं हुआ, रन भी बन गया। और मृत्युंजय का वो कैच था, उसे तो पकड़ा जाना चाहिए था हर हिसाब से। फिलहाल अगली गेंद के साथ थोड़े से निराश होते हुए, क्योंकि जब कैच नहीं पकड़ा जाता तो गेंदबाज का दिल टूट जाता है। यूनिस ट्रॉफी का आज ये चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला काफी ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप के वाइड तो होगी, हमारी तरफ अंपायर साहब घूमे और इसके साथ ही काउंट पे स्कोर पहुंचे। तो अंपायर की भूमिका में मोहम्मद एजाज साहब और बाल किशोर मंडल जी मैदान पर मौजूद हैं। बाल किशोर जी समय बॉलिंग एंड अंपायर की भूमिका में है, जबकि शॉर्ट पिच गेंद पुल गया, सही नसीब, दर्शक दीर्घा में 6 रन। गेंद को पटकने का इंतजार किया, जैसे ही देखा कि गेंद बिल्कुल छोटी है, उस पर टूट पड़े भूखे शेर की तरह, और गेंद को मारा है 90 मीटर लंबे छक्के के लिए। छक्के के साथ स्कोर 57 पे पहुंचता हुआ 1 विकेट के नुकसान पे। यही करना पड़ेगा अमीश को, क्योंकि कोई चारा नहीं है बगैर रन बनाए के, क्योंकि बिना रन बनाए आप एक फाइटिंग टोटल नहीं दे सकते हैं पश्चिमी चंपारण की टीम को। रन यहां से बनाना ही पड़ेंगे, गेयर बदलना ही पड़ेगा, और इस तरह की गेंदबाजी से बचना पड़ेगा जहां तक पश्चिमी चंपारण का सवाल है। गेंद क्रॉस का लाइन खेलना चाहते थे, गेंद वो बल्ले का मिला नहीं हुआ, गेंद गई विकेट कीपर के पास। इस टूर्नामेंट में जिन्होंने सहयोग किया है, मैं आपको बता दूं, श्री दीपक कुमार इंजीनियर, पूर्व जिला पार्षद प्रत्याशी, विक्रम शेर 21,000 रुपए का पुरस्कार, माफ कीजिएगा सहयोग राशि है। अगली गेंद इस बार फिर से पुल किया, लेकिन वहां पे 2 खिलाड़ी मौजूद हैं, एक ने गेंद को फील्ड के सफाई से तो नहीं, लेकिन अगर पूरा का दूसरे का यहां पे खतरा हो सकता था, प्रयास किया, दूसरे का पूरा भी हुआ, 2 रन बन गए। 2 रनों के साथ ही स्कोर जा पहुंचा है 59 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। जो कमियां रह गई थी शुरुआती बल्लेबाजी में, रन नहीं बन रहे थे, उसके बाद से दोनों बल्लेबाज गियर बदलने की कोशिश करते हुए ये थोड़ा महंगा ओवर साबित होता हुआ। पुरस्कार से जानना चाहूंगा इस ओवर में अभी तक कितने रन आए। आगे आकर के गेंद को पंच किया, लेकिन वहां शॉर्ट मिड ऑफ पे कोई खिलाड़ी नहीं था, एक्स्ट्रा कवर से खिलाड़ी को आना पड़ा। अभी तक 9 रन इस ओवर में कुंदन ने दिए हैं। एक छक्का इस ओवर में खाया तो शॉर्ट पिच पर अमीश ने वो छक्का लगाया था। अमीश का व्यक्तिगत स्कोर मैं जानना चाहूंगा, काफी देर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 25 के व्यक्तिगत स्कोर पर। आगे आकर के फिर से गेंद को उछाला है, लेकिन वहां पर 2 खिलाड़ी मौजूद है, रोक पाते अथवा नहीं रोक पाएंगे। 4 रन। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक बड़ा सा गैप था, उस गैप को बहुत देर से तलाश रहे थे। आपकी बार ये तेज स्ट्रोक था, फील्डर पहुंचे जरूर, लेकिन उनसे ज्यादा तेज गेंद निकली, पहुंच गई सीमा रेखा के पार, मिल गए 4। 37 गेंदों में 44 रनों की साझेदारी हो चुकी है इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। जबकि ओवर नंबर खत्म होता हुआ 10वां, तो इस ओवर में काफी रन आए, काफी रन कूटे यहाँ पे बल्लेबाजों ने। 37 गेंदों में 44 रन, 37 गेंदे 44 रन की साझेदारी हो चुकी है इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। और 60 गेंदों में मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, दोनों टीम का जो प्लेइंग 11 है वो इस प्रकार है। आप देख पाएंगे दोनों टीम का प्लेइंग 11 कौन कौन से। थोड़ा सा महंगा ओवर ये होता हुआ, मुझे लगता है कि इस पारी का सबसे महंगा ओवर रहा है ये, यहाँ पर कुंदन का 10 ओवर का खेल खत्म, पानी का विश्राम। आपको बता दूं इस टूर्नामेंट में सहयोग करने वालों में मोहम्मद इसाहक साहब हैं, जो मुखिया जी के सुपुत्र हैं, गढ़िया, 25,000 रुपए का सहयोग इनके द्वारा प्राप्त हुआ है। मोहम्मद अताउल साहब गढ़िया के मैन ऑफ द सीरीज के रूप में 11,000 रुपए का वो सहयोग कर रहे हैं। सिंटू ठाकुर जी पंचायत समिति का सहयोग, गुड्डू सिंह खलही 11,000 रुपए का सहयोग, कालीकांत मंडल गढ़िया 500 देख ले आप रुपए का सभी दोनों टीम का जो पुरस्कार, प्लेइंग सहयोग है। 11 है इस प्रकार है। दोनों टीम का प्लेइंग 11 आप सभी देख पा रहे होंगे। जो भी जुड़े हैं इस पेज को
फॉलो जरूर कर ले। अगर यूट्यूब पे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा मोहम्मद ले ताकि अकरम सबसे पहले आप साहब तक धरहरा की तरफ से 11,000 रुपए की सहयोग राशि। इंजीनियर शत्रुघ्न यादव इस वीडियो को एक लाइक करें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सके और इस 2,000 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। ग्राम बलुआ के रहने वाले हैं, उनके पिताजी का नाम है राम लखन यादव, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 43। 28 गेंदों में 31 रन बनाकर खेल रहे गंगा हैं प्रसाद मृत्युंजय। साहब गढ़िया की तरफ से 5100 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। मोहम्मद जुबैर बॉस ढकई की तरफ से 1100 रुपए का यहाँ पर सहयोग राशि प्राप्त हुई है। मोहम्मद अकबर बॉस साहब ढकई 1100 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। संजय भारतीय गढ़िया की तरफ से 5100 20 रुपए गेंदों में की 26 सहयोग रन बनाकर राशि। खेल रहे हैं। बालकिशोर साहब ढकई की तरफ से 2100 रुपए। पवन जी आंध्रा मठ की तरफ से 1100 रुपए। मोहम्मद अब्दुल भरकोडी की तरफ से 2500 रुपए और निरंजन कुमार शर्मा गढ़िया की तरफ से 551 रुपए सहयोग राशि के रूप में प्राप्त हुए हैं। गेंदबाजी क्रम इस प्रकार है पूर्वी वेस्ट चंपारण के गेंदबाजों। गेंदबाजी के मोर्चे पर परिवर्तन होता हुआ अमन से काफी ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा था अंपायर का। इसको बढ़ता हुआ 64 में पहुंच गया है। जब छक्का लगे तो अगर कोई भी दर्शक बाउंड्री के बाहर दर्शक दीर्घा में अगर कैच ले लेता है, किसी भी तरीके से कैच ले लेता है, किसी भी तरीके से कैच लेने का मतलब मुंह से कैच नहीं लेना है, हाथ से कैच लेना है, तो 500 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। इस बार फिर तो चला गेंद गोली की रफ्तार से चौके के लिए और इस तरह से इस चौके के साथ ही रनों की संख्या पहुंचती हुई 68 पर 1 विकेट के नुकसान। तो दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे अपना गियर बदलते हुए व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच चुके हैं मृत्युंजय एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि वो ज्यादा देर तक बांध नहीं सकते हैं। यूनिस ट्रॉफी में अपना जलवा दिखलाने को बेकरार मृत्युंजय, लेकिन यहां पर पश्चिमी चंपारण के गेंदबाज कुछ सोचने को मजबूर, क्योंकि यहां पर एक ही गेंद हुई है, 5 रन बन चुके हैं। एक वाइड के रूप में एक चौका लग चुका है। लगातार लेग स्टंप पर गेंदबाजी करते हुए अमन, हालांकि अमन का मतलब होता है शांति, लेकिन यहां पर अशांति फैलानी होगी। फिर से लेग स्टंप के बाहर एक बार फिर से इस ओवर की दूसरी वाइड आती हुई और इस तरह से इस वाइड के साथ ही रनों की संख्या पहुंचती हुई 69 पर। अंपायर की भूमिका में है मोहम्मद एजाज साहब, जबकि दूसरे अंपायर हैं बालकिशोर मंडल जी। स्कोरर की भूमिका में मोहम्मद अजहर, मोहम्मद परवेज, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद इरफान और कमेंट बॉक्स में ये गेंद को इस बार फ्लिक किया है, लेकिन यहाँ फील्डर को पता ही नहीं चला गेंद किधर जा रही है। वो बाएं भाग रहे थे, गेंद दाएं जा रही थी और इसके साथ ही 4 रन। मुझे लगता है कि करना पड़ेगा, उनको पावर बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला कि गेंद गई किधर। हैट्रिक चौके पर पहुंचने वाले हैं, हैट्रिक के चांस पर है। क्या मैं जानना चाहूंगा हैट्रिक चौके पर कोई इनाम है? कि नहीं, सरफराज बाहुबली नहीं है, आईएसपीएल खेल रहे हैं सरफराज बाहुबली। टहलते हुए एक रन पूरा कर रहे हैं मृत्युंजय, क्योंकि वहां पे खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन के साथ ही 74 पे स्कोर पहुंचता हुआ। धूप अब खिलती हुई यहाँ पे, क्योंकि जब मैं सुबह चला था मोतिहारी से तो उस समय वहां पर सूरज सुबह ही निकल गया था, काफी धूप थी। मुजफ्फरपुर तक काफी धूप तेज थी, लेकिन जब उसके बाद मैं जैसे जैसे इधर बढ़ा हूं दरभंगा की तरफ होते हुए, वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता चला गया और मैं जब यहां उतरा अगली गेंद तो हवा में चला, लेकिन फील्डर गोदी में गिरने का इंतजार कर रहे थे। अब तो गेंद गोदी में गिरने से रही, प्रयास करना पड़ेगा, एक और कैच का मौका बन सकता था, लेकिन फील्डर आगे जाने के बजाय पीछे जा रहे हैं। मैं दोनों टीमों के खिलाड़ियों को बता दूं, आफ्ताब इनामों की जो गंगा घोषणा राम, है वो लगातार जारी तौसीफ रहेगी। अहमद, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जहाँ इस बार जाहिद हेलीकॉप्टर जमीन है, पे टिकाया था, उछालने की कोशिश कर रहे थे मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन हमें इसको सफलता नहीं मिली। अच्छी गेंद इस बार विकेट कीपर के पास पहुंचती हुई। जो भी बल्लेबाज हैट्रिक छक्का लगाएगा, मुखिया जी मोहम्मद यूनुस साहब की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार, हैट्रिक चौका लगाने वाले बल्लेबाज को 500 रुपए का पुरस्कार और हैट्रिक विकेट पर 1000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। गेंदबाज को इसी बीच ये गेंद आगे आकर के गेंद को कवर पे खेला है,
इकट्ठीकरण से दिक्कत नहीं है पश्चिमी चंपारण की टीम को। दिक्कत है जब गलत गेंदबाजी हो रही है और जब उसमें छक्के या चौके लग रहे हैं। फिलहाल ये ओवर खत्म होता हुआ 11वें ओवर का खेल खत्म, 75 रन, इस ओवर से भी 12 रन आ गए। तो अब रन बनने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुश्किल में अब नजर आएगी फिर पश्चिमी चंपारण की टीम, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों ने गियर बदल लिए हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है यहां पर टीम रियान 11 पटना के पास की उनके 9 विकेट शेष हैं और अभी सारे के सारे बल्लेबाज आराम फरमा रहे हैं अपने डगआउट में। वो जब मैदान में पहुंचेंगे तो समा कुछ और हो सकता है। हवाएं फिर से तेज बहती हुई, आसमान में बादल चाहे जितने भी घनेरे क्यों ना हो, आसमान में बादलों का सीना चीर करके भगवान भास्कर यानी कि सूरज उदय होते ही हैं। उसी तरह से यहाँ पर भले ही सुबह ठंड क्यों ना हो, लेकिन यूनिस ट्रॉफी की गर्मी इतनी है, इस टूर्नामेंट का घर्षण यहाँ पर जब दोनों ही टीमें भिड़ंत करती हैं, उससे जो घर्षण पैदा होती है, उससे जो गर्मी पैदा होती है, वैसे ही यहाँ से बादल छट जाते हैं, धुंध खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। बॉलर है भैया T20 फेसबुक पेज पर सीधा प्रसारण इस मुकाबले का आप देख सकते हैं कमेंट्री बॉक्स में। मैं हूं कमेंटेटर मुन्ना के साथ में लिटिल गुरु। कुंदन एक बार फिर से लगातार अपने कोटे का तीसरा ओवर करने को तैयार हैं और पारी का 12वां ओवर लेकर के तैयार। यहां से 54 गेंदों का खेल बाकी है, जहां तक पहली पारी का सवाल है। चले कुंदन हमसे जुड़ जाते हुए, शायद अपना बॉलिंग मार चुके, फिर से अपने गेंदबाजी के मोर्चे पे जाते हुए। काफी खूबसूरत मैदान और उतनी ही खूबसूरत सजावट, जितनी भी दाद दी जाए उतनी ही कम है इस खूबसूरत सजावट के लिए। ऑप्शन के काफी ज्यादा बाहर पीछा करते हुए गेंद को खेला, अगर छोड़ देते तो शायद ये वाइड हो जाती, लेकिन वहां पर खेला और 1 रन प्राप्त किया। 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेगा, वहां पर अंकित मौजूद है डीप कवर पर। 1 रन के साथ स्कोर सरकता हुआ 76 पे पहुंचता हुआ। 1 विकेट गिरने के बाद कोई भी गेंदबाज प्रभाव नहीं डाल पाया। शुरुआत में रन रोकने का फायदा देखिए हम 6 रन, 9 लुक शॉट मृत्युंजय का बल्ले। छक्का आता हुआ मृत्युंजय के बल्ले से। जो भी लोग जरूर हैं, जो नए हैं, पेज को फॉलो जरूर कर लें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मृत्युंजय, मैं अगर आपको दिखाऊं बल्लेबाजी 46 रन बनाकर खेल रहे हैं, अपने अर्धशतक से 4 रन दूर है। क्या अपना अर्धशतक पूरा कर पाएंगे? ये चाहिए ये और जब तक थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका है। आसानी से पूरा करने का। हेलो, रनों की संख्या 84 पे जहां पहुंच गई है। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से मैं आपको बीच का आंखों देखा हाल नहीं सुना पाया था। 48 के व्यक्तिगत स्कोर पर मृत्युंजय, क्या बल्लेबाजी की उन्होंने। धीमी तो शुरुआत की, लेकिन अब धीरे धीरे गियर बदल रहे हैं। मात्र 33 गेंदों का सामना किया, 48 रन बना चुके हैं। इस बल्लेबाज को अगर नहीं निकाल पाए ग्राउंड से जल्द बाहर, तो ये विस्फोटक बल्लेबाज है। जब अपने रंग में आता है तो फिर बड़े बड़े गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकता है। अर्धशतक से दूर है, इस वक्त 1 रन दूर है। क्या अपना अर्धशतक पूरा कर पाएंगे? 1 रन दूर है अपने अर्धशतक से मृत्युंजय। चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला पटना की तरफ अगली गेंद नीचे खिलाड़ी जगह बना रहे हैं, वहां पर नहीं पकड़ पाएंगे कैच। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। 4 या 6 अर्धशतक पूरा होता हुआ इस वक्त मृत्युंजय का। अंदर आके कैच नहीं पकड़ना है। एक मौका मिला उसका, हम जानना चाहेंगे वहां हमारे जो कार्यक्रम मुखिया जी भी मौजूद थे। 6 रन और इसके साथ ही अर्धशतक पूरा होता है मृत्युंजय का। बल्ला उठाकर तालियां बजाकर स्वागत करें। अभिवादन बल्लेबाज से समय बांध दिया है। लेकिन ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ। पिछला छक्का और ये एक सिंगल 91 पर। मैं देख रहा हूं मुखिया जी खुद ग्राउंड के चारों तरफ घूम रहे हैं। यूनुस साहब, उनके साथ में अन्य साथी गण आयोजन कमेटी के, ये बहुत बड़ी बात होती है। फिर से गेंद को खेले, वहां पर दर्शकों में 6 रन, क्योंकि सभी को मालूम है
कि जब कैच पकड़ लिया जाएगा वो कपड़े की बाउंड्री के बाहर तो 500 रुपए का इनाम, यानी कि फुल दिहाड़ी की गारंटी। रवि सोनी भाई, कैच पकड़ेंगे तो पूरी दिहाड़ी पिछला बॉल मिलेगी। डॉट बॉल था, पिछला बॉल डॉट बॉल। स्कोर 97 पहुंच गया और मृत्युंजय के लिए सूचना है, 8 शतक तो पूरा कर ही चुके हैं, उसका भी इनाम है, मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो मुखिया यूनुस साहब की तरफ से आपको 1000 रुपए का पुरस्कार। चले कुंदन, पहला ओवर फिर से हैट्रिक छक्का मृत्युंजय का और 7 पूरा होता है यहाँ पर रियान रुपए का पुरस्कार यहां पर मृत्युंजय को मुखिया जी के सौजन्य से। और 1000 रुपए कतर में हमारे एक अब्दुल्ला भाई जी हैं, उनके तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार। जी लिटिल गुरु जी बताना चाहेंगे कि डायनेमिक एक्सप्रेस कार्गो जिसके ऑनर है जनाब अब्दुल्ला भाई, उनके तरफ से किसी भी बल्लेबाज के लिए हाफ सेंचुरी मुकम्मल करने पे 1000 रुपए का पुरस्कार रखा गया है, जिस पुरस्कार को जीतने में कामयाब हुआ मृत्युंजय। पहला अर्धशतक आज के दिन का और इस टूर्नामेंट का दूसरा अर्धशतक इस टूर्नामेंट के सीजन 5 में। इससे पहले अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज मोहम्मद अली सर्वर 11 मुजफ्फरपुर के बल्लेबाज, और आज रैयान 11 पटना के तरफ से मृत्युंजय मुनरो बने हैं जो दूसरा अर्धशतक लगाने में कामयाब हुए। मिलता है 1000 रुपए का पुरस्कार। एक बार पुनः बता दें यहाँ के स्थानीय मुखिया सह यूनुस ट्रॉफी आयोजक जनाब यूनुस जी के तरफ से हैट्रिक छक्के पे 1000, हैट्रिक विकेट पे 1000, हैट्रिक चौके पे 500। ओवर टू कम बॉक्स। विकेट के साथ कट किया था, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे और अपील की जा रही है स्टंप गिरा करके अंपायर से, लेकिन अंपायर बाल किशोर मंडल टस से मस नहीं हुए। बहुत अच्छी, यहाँ पर इसे कहते हैं रन बनाना नहीं रन चुराना। वो नहीं कहते हैं, राजकुमार साहब का एक डायलॉग था, जानी हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते बल्कि आंखें ही चुरा लेते हैं ताकि सुरमा लगाने की जरूरत ही ना पड़े। वही क्या यहाँ पर आंख बंद और डिब्बा गायब, गेंद हाथों में थी, 1 रन पूरा हो गया। 1 रन के साथ स्कोर 104 पे पहुंचता हुआ। अमन गेंदबाजी को तैयार, पिछले ओवर में यहां पर सारी आक्रामकता की हदों को पीछे छोड़ दिया था मृत्युंजय ने। बदला गया है, दूसरे बॉल से मैच हो रहा है और मुझे लगता है कि यही बॉल से अब फाइनल तक मैच होगा। तो अब दर्शक तैयार रहिए चौके छक्के को एंजॉय करने के लिए। बिल्कुल, और मुझे तो लगता है कि इस गेम पर 200 रन भी बहुत कम होते हैं 20 ओवर के गेम में, जहां तक मेरी जानकारी है। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। गेंद दर्शक गिर गए, फील्डर वहां पर तो है नहीं क्योंकि दर्शक बनने की कोशिश कर रहे हैं फील्डर, क्योंकि अगर कैच लेते हैं तो मिलेंगे 500। मिल गया यहाँ छक्का, दर्शक निराश क्योंकि कैच नहीं पकड़ पाए। देखिए दर्शक को एक और काम करना है। दर्शक अगर किसी दूसरे के हाथ से कैच छूट के दूसरा कोई पकड़ता है, यानी किसी दर्शक यहाँ से कैच छूटा दूसरा कोई पकड़ लिया तो वो नहीं होगा, एक ही बार में एक दर्शक को पकड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, स्कोर नेल्सन पे पहुंचता हुआ जो कि बहुत खतरनाक स्कोर माना जाता है। आगे आकर गेंद को खेलने की कोशिश कर रहे थे, पैरों पर टकराई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जब स्कोर एक नेल्सन पर होता था, यानी कि 111 को नेल्सन कहते हैं, तो जो इंग्लैंड के अंपायर हुआ करते थे डेविड शेफर्ड, वो इसको बहुत मनहूस मानते थे और जब तक स्कोर 111 से ऊपर नहीं चला जाता था तब तक वो एक टांग पे खड़े होकर के अंपायरिंग करते थे। लिटिल गुरु जी, जैसे ओवर मुकम्मल होगा तो हम दर्शकों को जोड़ेंगे अपने माइक्रोफोन से। फिलहाल ओवर टू कम बॉक्स। बिल्कुल बिल्कुल, आप जोड़ते रहिए। इधर यहाँ पर बल्लेबाज तोड़ने की कोशिश गेंदबाजों को करते हुए, लेकिन को रक्षात्मक तरीके से खेला, लेकिन गेंदबाज ने भी कम बैक किया है। जैसे ही आपने बताया ना कि 1 की गेंद से गेंदबाजी हो रही हो तो गेंदबाज भी सोच रहे यार हर ओवर में 1-2 छक्के तो आसानी से लग जाएंगे, इसमें ज्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पश्चिमी चंपारण की, जिन्होंने शुरुआत के 10 ओवरों में बांधे था और ये मैच बाद के 10 ओवरों का चल रहा है। तो मुझे तो लगता है कि जाहिद हेलीकॉप्टर बहुत छटपटा रहे होंगे, छोटू सिंह छटपटा रहे होंगे, पता नहीं मेरी बारी कब आएगी, क्योंकि वो भी बहती गंगा में हाथ धोने को बेकरार। गेंद रमेश कुछ खास कर नहीं पाए इस गेंद पर। ओवर मुझे लगता है समाप्ति की ओवर नंबर खत्म होता हुआ यहाँ पर 13 ओवरों के बाद इस ओवर से आए कितने रन स्कोर साहब?
इस ओवर से आया 8 रन। 55 गेंदों में 92 रन की साझेदारी हो चुकी है। 55 गेंदों में 92 रन की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच होता हुआ आमिश और मृत्युंजय के बीच। 13 ओवर के बाद एक बार टोटल स्कोर अपडेट कर दे प्लीज। तो 11 रन एक विकेट के नुकसान पर 13 ओवरों का खेल का स्कोर आप सभी 40 को दिख गेंदें रहा बची है। हुई है। स्कोर कार्ड 1-1-1 लॉस ऑफ 1 यानी 13 के बाद 111 पे 1। रैयान 11 पटना। हमारे बीच कई सारे दर्शक है, क्या नाम है आपका? ये है दोनों टीम का प्लेइंग 11। आप सभी एक एक स्क्रीनशॉट ले ले आप सभी कैसा लग रहा है फटाफट यूनिस ट्रॉफी? कमेंट आ रहे हैं। दोनों टीम का प्लेइंग अच्छा लग 11 क्या रहा है। है। हम और से आ रहे हैं, लॉकी थाना से बिलोंग करते हैं। चेयर बैठने को क्या और टूर्नामेंट में इस तरीके का व्यवस्था मिलता है? जी बिल्कुल नहीं। फिर कुछ जाने। संतोष कुमार राम कहाँ से आए? और यहाँ से कैसा लग रहा है यूनिस ट्रॉफी? अच्छा लग रहा है। बॉलर ने भैया मुखिया जी के बारे में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यवस्था करे हैं। आप एकदम काला चश्मा लगाकर रजनीकांत बने हुए हैं, क्या बात है। करते रहिए, चलते हैं सीधा कॉम बॉक्स की ओर। ओवर टू कॉम बॉक्स। विजय पांड्या गेंदबाजी को तैयार, छठे गेंदबाज के रूप में आए हैं, जबकि ये अपनी टीम की तरफ से स्ट्राइक गेंदबाजी करते हैं। तो आज कुछ रणनीति समझ में नहीं आई कप्तान की। नेक्स्ट नंबर गेंद ऑन साइड में गेंद को खेल दिया, उसके पीछे खिलाड़ी मौजूद, वहां पर मिसफील्ड होती हुई। ऐसा लग रहा है जैसे मछली पकड़ रहे हैं, और इस तरह से काम नहीं चलेगा। इस तरह की अगर फील्डिंग करेंगे पश्चिमी चंपारण वाले, तो उनके लिए एक विशाल स्कोर मुंबई खड़ा है। हर मौके को बनाना पड़ेगा। वैसे भी 2-3 मौके मैंने देखा कि कैच के थे जिसे नहीं यहाँ कैच के रूप में बदल पाए पश्चिमी चंपारण वाले, तो उसका तो मलाल होगा ही। लेकिन वहां पर कोई रन नहीं है या रन आउट का चांस हो सकता है, वहां पर अगर आप खराब फील्डिंग करेंगे तो फिर आपकी टीम के लिए मुश्किल। वहीं अगर बात करें रैयान 11 पटना की, तो उनके लिए अब गंवाने के लिए कुछ नहीं है, तो उनकी टीम अभी बल्लेबाजी में ड्राइविंग सीट पर आ गई। 112 पे स्कोर पहुंचता हुआ फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है। जैसे ही अमीश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक डीप वाइड मिड विकेट और शायद एक डीप लॉन्ग ऑन भी है, तो यहां से दिख नहीं रहा है। 38 के व्यक्तिगत स्कोर पर सामना करने का अमीश तैयार। ऑफसाइड के काफी बाहर और गेंद को हवाई रास्ते में दर्शक दीर्घा में 6 रन। क्या जबरदस्त स्ट्रोक था। गेंद के पीछा किया, गेंद के गिरने का इंतजार किया, स्टेप आउट करते हुए गेंद को निकाल दिया वाइड स्ट्रॉन्ग ऑफ के ऊपर से। और जब गेंद छक्के के लिए जाती है तो दर्शकों में होड़ लग जाती है कैच लेने के लिए। इस वक्त 250 के करीब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब पे, और अभी तक का नुकसान हुआ है। 53 ही लाइक हुआ है। तो यूट्यूब पे जो भी लोग जुड़े हुए हैं वीडियो के एक लाइक जरूर कर दें। अब 44 के व्यक्तिगत स्कोर जो अभी तक फॉलो नहीं किए तो फॉलो जरूर कर दें। फिर से आगे आकर के हवा में डाला है, लेकिन ज्यादा ऊंची चली गई गेंद, नीचे दर्शक ने कैच करता दिया। ऐसा लग रहा है हाथों में सरसों का तेल लगा हो, फिसल गया और ये मौका मिल गया बल्लेबाज को। पता नहीं क्या खा के आए हैं आज यहाँ पर रैयान 11 पटना वाले, कोई कैच ही नहीं पकड़ पा रहा है इनका। और इधर छोटे छटपटा रहे हैं, मुजाहिद खान छटपटा रहे हैं, यार कोई तो पकड़ लो कि हमें भी मौका मिले। लेकिन यहाँ पश्चिमी चंपारण वाले कैच पकड़ने के लिए बिल्कुल भी आतुर नजर नहीं आते हुए। 119 पे स्कोर पहुंचता हुआ 45 के व्यक्तिगत स्कोर बनाने स्ट्राइक के एंड पे जा चुके हैं अमीश, जबकि बाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार होते हुए 68 के व्यक्तिगत स्कोर पे विजय पांडे हमसे दूर जाते हुए। स्टंप के ऊपर से गेंद निकलते हुए, जिसको कि एक बार फिर से पुल और हुक के अंदाज में खेलना चाहते थे, लेकिन सफल प्रयास। गेंद पहुंचते ही विकेट कीपर रवि सोनी के दस्तानों में। जो भी दर्शक कैच पकड़ेगा उसे माननीय मुखिया जनाब यूनुस साहब के सौजन्य से 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन कैच पकड़ने की शर्त यह है कि वो जो आपको कपड़े की बाउंड्री दिख रही है चारों तरफ से, उसके बाहर कैच पकड़ना है। अंदर आके कर कैच पकड़ते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगली गेंद वहां पर अंकित मौजूद है, कैच ले लिया मिड विकेट क्षेत्र में, और इसके साथ ही जाना पड़ेगा मृत्युंजय को वापस। इसके साथ ही दूसरे विकेट का पतन रैयान 11 पटना की टीम था। लेकिन कोई मलाल नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि मृत्युंजय अपना काम पूरा कर चुके हैं। 40 गेंदों में 68 रनों की पारी खेली है मृत्युंजय ने। तो क्यों ना एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस बल्लेबाज के लिए, जिन्होंने 5 खूबसूरत चौके और उतने ही गगन भेदी छक्के जड़े।
कमेंट्री पैनल में आज है मुन्ना जी के साथ लिटिल गुरु। लिटिल गुरु और मुन्ना कमेंटेटर कमेंट्री कर रहे हैं। हमारी दूसरा विकेट के लिए हुई है, एक बार साझेदारी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि दूसरा विकेट 119 पर गिरा है। जहां चौथे ओवर में पहला विकेट गिरा था, वहीं पर 14वें ओवर में भी यहां पर जा करके ये दूसरा विकेट गिरा है। यानी कि 10 ओवरों के गैप के अंदर यहां पर इन दोनों बल्लेबाजों ने 100 रन टांग दिए स्कोरबोर्ड में। नए बल्लेबाज हेमंत, क्योंकि ओपन टूर्नामेंट है, सिर्फ जिले के ही नहीं, राज्य के नहीं, बाहरी राज्यों के भी और तो और विदेशी खिलाड़ी भी यहां खेल के जा चुके हैं। तो मैं बता दूं कि हेमंत मुजफ्फरपुर से संबंध रखते हैं और बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज हैं। लिटिल गुरु जी, अभी जो बीच मैदान पे ये दोनों खिलाड़ी हमारे घर के बिल्कुल आसपास के ही है। अमीश जो राइट हैंडर बैटर है, ये मेरे घर से 2 किलोमीटर है, और हेमंत जो अभी बैटिंग करने गए, उनका डिस्टेंस जो है मेरे घर से मात्र 12 किलोमीटर है। तो कहीं ना कहीं ये पड़ोसी ही है हमारे। बिल्कुल आपके पड़ोसी हैं। और उधर आप पूर्वी चंपारण से बिलोंग करते हैं, तो पश्चिमी चंपारण भी आपके पड़ोसी है। मैं तो दोनों के बीच में हूं। मुजफ्फरपुर के आप है, पूर्वी चंपारण का मैं हूं, एक पश्चिमी चंपारण की। ओवर की हो गई है समाप्ति। 14 ओवर के बाद 119 रन 90 विकेटों के नुकसान पर तो विजय पांड्या को गेंदबाजी के मोर्चे पर लाने का फैसला सही साबित हुआ कप्तान का। और मैं कह रहा था कि ये तो स्ट्राइक गेंदबाज है, आज कैसे छठे गेंदबाज के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। रवि सोनी जी की कप्तानी, निसंदेह वो खुद ही खुश नहीं होंगे कहां गलती हो गई। इस गेंदबाज था 10 ओवर का इंतजार करा दिया। हालांकि रवि सोनी एक सुलझे हुए कप्तान है मुन्ना जी, और वो जानते हैं कि कब किसको लाना है, लेकिन आज बड़ी चूक हो गई है इनसे। अंकित जायसवाल गेंद हाथों में ले चुके हैं। मैंने पहले बताया था कि उभरते हुए गेंदबाज है, लेकिन अभी विकेट की तलाश है, विकेट नहीं मिला है। चलिए, चाहे आप कितने भी बड़े प्रतिभाशाली खिलाड़ी क्यों ना हो, चाहे कितने भी बड़े बल्लेबाज क्यों ना हो, चाहे कितने भी बड़े गेंदबाज ना हो क्यों ना, अगर बड़े गेंदबाज हो तो एक विकेट की जरूर तलाश होती है, और वो विकेट कब मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। और उसी तरह से आप चाहे कितने भी बड़े बल्लेबाज क्यों ना हो। जिन्हें विशाल पॉन्टिंग भाई यूट्यूब पे भी चल रहा है, यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे है। जीके T20 सेम नाम सेम प्रोफाइल। आज ये चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, चौथा और अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला। अंकित जायसवाल, और इस बार ऑफ स्टंप को छोड़कर जाती हुई गेंद पे अक्रॉस द लाइन अमीश ने बल्ला चलाया, लेकिन गेंद और बल्ले का मिलन नहीं हुआ। गेंद पहुंचती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। दस्ताने तो नहीं पहन रखे हैं क्योंकि ये टेनिस बॉल का क्रिकेट है, लेकिन आदत सी हो गई है, जब लेदर बॉल में हम लोग कमेंट्री करते हैं तो यकायक हमेशा ही मुंह से यही बात निकलती रहती है कि विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद पहुंची। क्या हाथों में कहना ज्यादा बेहतर होगा। अगली गेंद फिर से हवा में उछाला है, बाहर जाती है गेंद, नीचे खिलाड़ी जगह बना रहे, मिड विकेट पर कैच ले लिया गया, और बैक टू बैक 2 ओवरों के अंदर 2 विकेट गिरते हुए अमीश भी आउट। 33 गेंदों का सामना किया, 45 रन बना करके वापस जा रहे हैं। एक बार इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए, उन्होंने बहुत शानदार बल्लेबाजी की, दर्शकों को 500 रुपए कमाने का मौका दिया था। पर आ रहे हैं अब नए बल्लेबाज जाहिद हेलीकॉप्टर। जाहिद और हेलीकॉप्टर इसलिए कि हेलीकॉप्टर शॉट लगाने के लिए वो जाने जाते हैं, कम शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं, तेज पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं, और इसीलिए कप्तान ने उनको बल्लेबाजी के मोर्चे में भेजा है, ये देखते हुए कि यहां पर रनों की जरूरत है टीम को। 119 पे तीसरा विकेट गिरता हुआ 6 नंबर की जर्सी में जाहिद हेलीकॉप्टर, जाहिद इकबाल कितने रनों का लक्ष्य मिलेगा आज, क्या लगता है? 186 बनाई थी फर्स्ट आगे आगे मैच में। दिशा में वापस खेला गया स्ट्रोक था, तबरेज जी के बगल से गेंद जाती हुई, वहां पर जी के सीसी के हमारे तबरेज महमूद खान है। एक दिन पहले हमारी उनकी बातचीत हो रही थी, तो मैंने बताया कि भाई मैंने देखा आप बहुत दिनों के बाद लाइव कर रहे हैं, बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा टूर्नामेंट भी चल रहा है। उन्होंने बोला कि हाँ भैया मैं आ गया हूँ फिर से वापस, और मैंने बोला कि बैठते उठते हो भाई कि फिर लगातार खड़े रहते हो? 6-7 घंटे खड़े हो जाता हूं मैं। तो फिर मैंने उनको सलाह दी है कि भाई कोई एक समस्या हो सकती है ज्यादा देर खड़े होने से, इसलिए आप बीच में कुर्सी ले सकते हैं, और उन्होंने मेरी सलाह को माना। ये बहुत अच्छा है क्योंकि अभी नया शरीर है, जवान खून है, जवान शरीर है, तो अभी समस्याएं नहीं आएंगी, लेकिन जैसे उम्र ढलेगी समस्या पैदा हो जाएगी।
120 पे स्कोर है, ये किसी भी फील्डर की गोदी में। इसके साथ यहाँ पर चौथे विकेट का पता मैं कह रहा था कि लड़का होनहार है, इस होनहार बीरवान के ऊपर चिकने पाद, वो कहते हैं ना कि पूछ के पांव पालने में दिख जाते हैं। इस ओवर में 2 बल्लेबाजों को चलता किया, अंकित जायसवाल को दूसरी सफलता और टीम पश्चिमी चंपारण को चौथी सफलता। चार विकेट गिरे हैं, उसमें तो 2 उनकी गेंदबाजी में आए हैं और 2 कैच उन्होंने लेकर के चारों विकेटों में उन्होंने अपना अहम योगदान दिया है। अब जा रहे हैं नए बल्लेबाज तुषार, बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज। कप्तान थे हेमंत अपनी टीम के, और जैसा कि मैं बता रहा था कि मुजफ्फरपुर से वो ऐसे तो संबंध रखते हैं कि पटना में बस गए हैं जाकर के, इसलिए पटना की टीम अब उनकी खेल रही है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन तुषार मैंने मधुबन में देखा था आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए, और इस बार स्वीप किया, लेकिन वहां पर मिसफील्ड। मछली पकड़ रहे हैं यहाँ, पहले तालाब वाला था क्या? बार बार यहाँ फील्डर मछली पकड़ने की कोशिश करते हुए, फिलहाल मिसफील्ड होती हुई और 1 रन बनता हुआ इसको जा पहुंचा इस 1 रन के साथ। जी हाँ, हेमंत निराश होंगे, बिना खाता खोले पवेलियन लौट चुके हैं। ग्राउंड में चारों तरफ आप देख सकते हैं झंडों की एक बड़ी श्रृंखला है, छोटे झंडे, बड़े झंडे, राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा भी। ये तो आत्महत्या करने वाली गेंद थी, सीधे फील्डर के हाथों में दे बैठे। आधी टीम आउट, जाहिद हेलीकॉप्टर उड़ने से पहले ही यह कैश हो गया। इस ओवर में 3 विकेट लिए हैं, 3 विकेट वापस पहले जाते हुए जाहिद हेलीकॉप्टर बगैर केवल 1 रन बना करके, और जहां पर केवल 1 रन दिए इस ओवर में, ओवर नंबर खत्म हो रहा है 15वां। अंकित जायसवाल ने 1 रन 2 रन दिए, 3 विकेट झटके। कमाल की गेंदबाजी, कमाल का प्रदर्शन। 15 ओवरों का खेल खत्म। एक बार फिर से स्कोर बता दूं, 121 रन, 121 रन 5 विकेटों के नुकसान पर पूरे मैच का अध्यक्षा पासा पलट गया है। क्या गेंदबाजी में कोई और परिवर्तन होता है? विजय पांड्या ही आते हैं इधर गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाजी में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन का नए बल्लेबाज के रूप में अब आए हैं छोटू सिंह और तुषार की अब जोड़ी। ये शॉट गेंदबाज को देगा बहुत दुख। क्या कमाल का ये शॉट है, स्क्वायर लेग के ऊपर से गगनचुंबी छक्का के साथ टीम का रन संख्या बढ़ता हुआ 127, 127, जबकि 5 विकेट का पतन हो चुका है। लगातार सेट बैटर का विकेट गिरना, ये बिल्कुल पटना के हित में सही हुआ नहीं, लेकिन अब ये जोड़ी कितना काम करेगी ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। इस जोड़ी से बहुत उम्मीद होगा पटना की टीम को। विजय पांड्या एक बार फिर से अपनी अगली गेंद के साथ शरीर पे रखने की कोशिश, शॉर्ट डिलीवरी में कामयाब होते हुए एक छक्का लगने के बाद अच्छा कमबैक, वापसी कराया। यूनुस ट्रॉफी T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का ये एक शानदार मुकाबला, 4th क्वार्टर फाइनल। कल होगा पहला सेमीफाइनल मुकाबला चंदन 11 महुआ वैशाली बनाम सर्वर 11 मुजफ्फरपुर के बीच। कल बिग बैटल होने जा रहा है वैशाली और मुजफ्फरपुर के बीच में। इस बार ऊपर की लेन सामने मारा है, क्या हमारा कमेंट्री बॉक्स में आएगा? नहीं, ये मेरे नसीब में 500 है ही नहीं, ये बाहर चला गया। तुषार के द्वारा ये कड़क शॉट। हम लोग भी अपने आप का बचाव करने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं हमारे ऊपर न गिरे। अच्छा मुखिया जी, मैं जानना चाहूंगा, हमारे कमेंट्री बॉक्स में गेंद गिरती है, अगर हम लोग कैच ले लेते हैं तो क्या होगा? ये मुखिया जी बहुत दिलदार आदमी है। ये एक ऐसा मुखिया है, जब आप इनसे मिलेंगे, वो परेशानी में हो या खुशी में हो, हर समय चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। अब मुखिया जी बता रहे हैं कि 1000 रुपये मिलेगा, तो हम शरीर बचाने की जरूरत नहीं है, कैच पकड़ने की जरूरत है।
मारकर पड़ी नहीं, लेकिन जर में लोअर फुल टॉस वहां से निकाला लॉन्ग ऑफ की दिशा में। जब तक पीछे से बॉल फील्ड हो, मौका एक सिंगल का। इस सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ रैयान 11 पटना का बोर्ड पे 134, 134 रन। एक अर्धशतक लगाकर लौटे मृत्युंजय मुनरो, लेकिन 45 पे लौटे अमीश। हालांकि शतक पूरा करते, अर्धशतक पूरा करते तो 1000 रुपए का पुरस्कार था। लगातार ये सभी खिलाड़ियों के लिए है। अर्धशतक पे आउट हो चुके हैं जाहिद 1000 रुपए, जो कि डायनेमिक एक्सप्रेस कार्गो जिसकी ऑनर है अब्दुल्ला भाई दोहा कतर से, ये इनाम लगातार खिलाड़ियों के लिए लगा रहे हैं। तो ढेर सारे इनाम है, हैट्रिक छक्के, हैट्रिक विकेट पे 1000 रुपए स्थानीय मुखिया यूनुस जी की तरफ से। मुन्ना जी, मैं तो हर तरफ हूँ। क्या मतलब इस ग्राउंड को सजाने के लिए कहीं बाहर से इंजीनियर आए थे क्या? नहीं, बहुत बढ़िया सजावट है। मुखिया जी दिल्ली में बैठ के ही वहीं से डेकोरेट का पूरा काम कर रहे थे और 20 तारीख को आए और ये टूर्नामेंट की शुरुआत ही हुई है 26 जनवरी को, तो नजरें उनकी बहुत रहती है। लेकिन ये तोहफे जो किया कभी शॉट ऐसा की होगा पैसा वसूल। दर्शक गया कैच पकड़ने के लिए, पकड़ नहीं पाए, लेकिन अंपायर ने जले पे नमक छिड़क दिया है। नो बॉल का इशारा, बाई 1 गेट 1। इस तोहफे को कबूल किया तुषार, जड़ दिया छक्का, मिल गया 7 रन। अगली गेंद पे मिलेगी लाइसेंस। फ्री हिट का मौका है और ये तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक और छक्के वाली गेंद हुई, क्योंकि जबकि एडिको की गेंद हो और फ्री हिट हो तो बल्लेबाज के क्या कहने, जबकि सामने तुषार हो। मुन्ना जी, जी हाँ, तुषार ये खिलाड़ी बहुत कमाल का है, ये खिलाड़ी बेहतरीन ऑलराउंडर है। अब चलिए गेंदबाज थोड़े से अंडर प्रेशर, विजय पांड्या, पांड्या की फ्री हिट वाली गेंद, तो फ्री हिट ऊपर से फुल टॉस। और ये देखिए 500 के लिए दर्शकों की भीड़ और ये कोशिश बहुत अच्छी हो रही है। देखिए ये मुखिया जी ना पूरा वो नेता वाला दिमाग लगाया है कि हमारा गेंद गुम नहीं होने वाला। वो कैच के लिए 500 के लिए जाएंगे, पकड़ लिए ठीक है, नहीं पकड़े तो गेंद वापस आएगी। हालांकि ये जस्ट जो के लिटिल गुरुजी मैं बताऊं कि प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 दर्शक ये काम करते हैं, जबकि 108, 110 का ही टोटल होता है। अब ये तो बड़ा टोटल का मुझे लगता है कि ज्यादा भी हो सकता है। और मुझे तो लगता है कि यहाँ पर जो दर्शक कैच पकड़ने जा रहे हैं तो जो पकड़ने की पोजीशन पे भी हो रहा है तो दूसरा धक्का मार दे रहा है। वो हमारे भोजपुरी में कहते हैं न खेलम न खेले दे, हम खेलवे बिगाड़ दे। जी, उसी तरह का कुछ माहौल भरता हुआ दर्शकों के बीच में। लेकिन दर्शक इस चीज का ध्यान रखे कि जो कैच पकड़ने जाएंगे उनके हाथ में कैच आएगा तो ही पैसा मिलेगा। अगर उनके हाथ से निकल के अगर दूसरा कोई पकड़ ले रहा है तो फिर वो कैच नहीं मान्य होगा, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में कैच पकड़ना होगा। हमारे अंजन बाबू जो कि यहाँ के लोकल कमेंटेटर है, इस वक्त दर्शक गृह में पहुंच चुके हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि हम अपनी मजदूरी को पूरा करने के लिए आ गए हैं दर्शक गृह में। लेकिन 5 ओवर की समाप्ति, कुल 16 ओवर की समाप्ति के बाद बोर्ड पे रन संख्या है 148, 148 लॉस ऑफ 5। मुन्ना जी, जहां 10 ओवर में सिर्फ 49 रन थे, यहाँ बाद के 6 ओवर में आप समझ लीजिए कि 99 रन बने। जी हाँ, बहुत बेहतरीन तरीके से जब सेट हो गए दोनों बल्लेबाज अमीश और मृत्युंजय, जब निगाहें जम गई उसके बाद बड़े बड़े स्ट्रोक खेलने शुरू किए। लेकिन काबिलियत तारीफ यहाँ पर वेस्ट चंपारण के गेंदबाज भी कि उन्होंने उन दोनों सेट बैटर का विकेट चटकाया, अन्यथा ये 200 प्लस का टोटल बन सकता था, वो क्या आसानी से बन जाता। लेकिन अब थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि लड़ाई अगर आप लड़ेंगे तो 200 के अंदर रोक सकते हैं। अब हटिया एंड से गेंदबाजी के लिए बॉलर जर्सी दिखा दीजिए, जर्सी नंबर दिखा दे बॉलर राजीव गुप्ता, जो कि ये स्ट्राइकर गेंदबाज थे, पारी की शुरुआत कर रहे थे 45 नंबर की जर्सी में राजीव गुप्ता। सामने छोटू सिंह, ऊपर की लेंथ करने की कोशिश, मिस टाइम शॉट, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर नहीं करेंगे कोई गलती, एक आसान सा पकड़ा कैच, एक और विकेट, विकेट नंबर 6। और बिल्कुल उनका लगा यहाँ पर रैयान 11 पटना को। मुन्ना जी, छोटू सिंह जैसे बल्लेबाज का विकेट था, नाम बड़े और दर्शन छोटे करके गए हैं आज। जी हाँ, यहाँ पर एक बड़ा झटका लगता हुआ छोटू सिंह के रूप में एक बड़ी मछली को फंसाने में कामयाब हुए। इसी का अभी हम तुरंत जिक्र कर रहे थे, वेस्ट चंपारण 2 सेट बैटर का जब वो विकेट निकाल चुके हैं तो कहीं ना कहीं सेट बैटर का विकेट निकालने के बाद जो मोमेंटम होता है उस मोमेंटम को वो ब्रेक देते हैं और कहीं ना कहीं वो मोमेंटम ब्रेक दिया है और जिसका रिजल्ट जो है उन्हें मिल रहा है। अच्छा कमबैक, अच्छा वापसी छोटू सिंह के आउट होने के बाद। अब अगले बल्लेबाज दीपू,
जो कि बहुत ही बेहतरीन हार्ड हीटर है, बहुत तेज शॉट्स खेलते हैं। क्या 186 रन जो बनाई थी पहला दिन सर्वर 11 की टीम उस दीपू आए बल्लेबाजी रिकॉर्ड करने को के आज लिए। उस स्कोर को नंबर क्रॉस कर 8 पाएगी पे। पटना की टीम? क्या लगता है? आप सभी अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। इस आते के बार साथ बड़े स्ट्रोक के लिए गए, थोड़ी सी अपील, लेकिन उत्साह ज्यादा, विश्वास बिल्कुल कम, क्योंकि ये गेंद बल्ले के किसी हिस्से को छुई नहीं, वो शरीर पे लगी थी, लेकिन एक अपील। प्रिंस यादव 190 रन। हिंदी मिराज नीलम 11 की टीम नहीं है भाई, अगर होती तो आज आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, आज जरूर खेलते। अंपायर काफी अनुभवी अंपायर एजाज अहमद के साथ बालकृष्ण मंडल। एक बार फिर से रवि गुप्ता, इस बार चौथी गेंद, इस बार नहीं करेंगे गलती, गेंद को भेज दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेवल फाइनल के बिल्कुल बीच में, दूर दूर कोसों दूर। ये है दीपू के बल्ले का गर्जन, रन मिल जाएगा आधा दर्जन। कमाल का छक्का। मुझे तो लगता है मुन्ना जी दर्शकों को गेहूं के खेत में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी छक्का इधर नहीं गिर रहा है। उधर बैठे रहेंगे तो जरूर कैच मिलेगा, अंदर रहेंगे तो गेंद बाहर ज्यादा जा रही है। 18 नंबर की जर्सी में जब कोई खिलाड़ी हो तो मेरा दिल खास तौर से बाग बाग होता है और काफी अच्छा लगता हो, क्योंकि आई एम फैंस ऑफ विराट कोहली। ये टीम गुना 11 मधुबनी। स्लोअर गेंद, एक और स्लोअर गेंद, कट करना चाहते थे लेकिन मौके पे दे दिया विपक्षी को चौका। मिलेगा चौका इस 4 के साथ। बोर्ड पे रन संख्या 158। ओवर की हुई समाप्ति 17 के बाद 158 पे 6। रैयान 11 पटना। आइए यूनुस ट्रॉफी की तमाम टीम पे नजर डालते हैं। हीरा मार्शल, इनामुल हक साबिर, संजय मंडल, रमन मंडल, अमोद मंडल, जीतन मंडल, शमशाद आलम उर्फ देवीलाल। इस चेहरे को भी देखा जा सकता है। यहां खाकर पान को फेमस बना दिया है। जियाउल हक साबिर, अंजार आलम, रंजीत राय उर्फ बाबा, अर्जुन मंडल, बालकिशोर मंडल, वीरेंद्र सर्वर 11 मुजफ्फरपुर और चंदन 11 वैशाली के बीच कल पहला सेमीफाइनल मुकाबला आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। उनका मैं धन्यवाद करना सर्वर 11 मुजफ्फरपुर अपनी जमीन पे अनुमति दिया कि आइए यूनुस ट्रॉफी कराइए। चंदन 11 वैशाली के बीच महावीर मंडल जी, आनंदी शाह जी, श्रीकांत शाह जी, और इस तरीके से हमारे साथ 4 स्कोरर, 3 ऑफलाइन 1 ऑनलाइन। ऑनलाइन स्कोरर सरफराज के साथ, ऑफलाइन स्कोरर अजहर अली उनके साथ है, परवेज, और परवेज के साथ आज एक और स्कोरर इरफान। आज जमील नहीं है, जमील भी है लेकिन आज थोड़ा सा रेस्ट में है, लेकिन सभी स्कोरर हमारे बीच है, ये बहुत अच्छी बात है। एक और गलत गेंद, एक और गलत गेंद, सही नसीहत, रिवर्स शॉट, मिल जाएगा चौका। कि बीमर की मांग कर रहे हैं और अंपायर ने कह दिया जी हाँ, इट्स अ नो बॉल। ये कर क्या रहे हैं आप? विकेट चटका रहे हैं, कोई संदेह नहीं। आप सेट बैटर का विकेट लेने के बाद अगर ऐसी गलती बार बार करेंगे, ये गलती दोहराते चलेंगे, तो फिर आपके लिए ये बिल्कुल आसान है नहीं। फिर एक बड़ा टोटल होगा, टोटल चेस करना यानी 200 प्लस का, वो मुश्किल से कम नहीं होगा। अगली गेंद के साथ फ्रीट वाली बॉल, अंकित की ये फ्रीट वाली गेंद टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी काटा चेंज करती हुई बाहर जा रही थी, मगर ऑन साइड पे लपेटना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं। डॉट डिलीवरी, अच्छा कमबैक गेंदबाज अंकित के द्वारा। जब अंकित गेंदबाजी कर रहे थे, लिटिल गुरुजी ने बताया था कि ये उभरता हुआ एक टेनिस का सितारा है, काबिलियत है इस खिलाड़ी के पास। और इस बीच पुलर रेड की गेंद थ्रू दी लाइन कवर पे धकेलना चाहते थे, बल्ले पे उतना अच्छा कनेक्शन हुआ नहीं, सीधा बॉलर के फॉलो थ्रू में गेंद गई, कोई रन नहीं। डॉट डिलीवरी। अभी भी बोर्ड पे रन संख्या 163, 163। एक बार फिर से फुल टच बॉल, इस बार कनेक्शन कितना बेहतर। मिस्टर हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, का भइल? क्या छूट गई, दिल टूट गई, मन रूठ गई। ये कितना मन रूठेगा वेस्ट चंपारण का। इस तरीके से इतने कैचेज कौन छोड़ते हैं भाई साहब? आज वेस्ट चंपारण ने बहुत सारे कैचेज छोड़े। गेंदबाज अब क्या करें? यंग टैलेंट, फुल टॉस, विकेट का एक चांस बनाया, वो भी आपने गवा दिया। बोझा का बोझा कैच छोड़ा है, इसको बोलते हैं। ये इस बार उंगलियों का इस्तेमाल किया था, उंगलियां फेरा था गेंदबाज, लेकिन पिकअप शॉट, शॉट अप तक जो कह सकते हैं दीपू के बल्ले से, ये कड़क शॉट, ये शॉट है कड़क। देख वेस्ट चंपारण का जॉय जिया थरक गई है दूर दूर, कोसों दूर। एक और सिक्सर निकलता हुआ। जीकेसीसी T20 फेसबुक पेज के माध्यम से इस वक्त पूरा विश्व देखता हुआ यूनुस ट्रॉफी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट को।
लहराता हुआ ये तिरंगा चारों तरफ से इस मैदान को तिरंगे के आकार में लबरेज कर दिया गया है। लेग स्टंप्स की तरफ गेंद, इस बार भी अच्छा उंगलियां फेरा था लेकिन ज्यादा बाहर, डाउन द लेग, वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन। इस अतिरिक्त रनों के साथ बोर्ड में रन संख्या तेजी के साथ 171, जबकि ये पारी का 18वां ओवर का खेल चलता हुआ। इस ओवर के बाद आपको दिखा दिया जाएगा डिस्प्ले पे कौन से बल्लेबाज कितने रन बनाए हैं। 6 जो बल्लेबाज हैं। लाइनअप है इनसाइड एज, भागिएगा मिलेगा चौका, फाइन एक बाउंड्री के बाहर निकल जाएगी गेंद, एक और बार मिलेगा दीपू को चौका। इस चौके के साथ रन संख्या तेजी के साथ 175, 175। अच्छा दर्शक आज मजा आ रहा है, एक बार चारों ओर से दर्शक आवाज हो जाए, शोर हो जाए। हमको तो लगा था कि आप लोग नहीं हल्ला करेंगे लेकिन दिल खुश कर दिया आपने। एक बार फिर से बड़े स्ट्रोक की प्रयास, शॉर्ट फाइन लेग फील्डर है, रन मिलेगा नहीं। लेग बाई का भी रन रखा गया है, एलबीडब्ल्यू का आउट है नहीं मगर लेग बाई का रन आप ले सकते हैं, यह अनुमति है। डॉट डिलीवरी के साथ ये है बल्लेबाज, आप देख पाएंगे बल्लेबाजी क्रम कौन से बल्लेबाज कितने रन बनाए हैं। रैयान 11 पटना 68 रन मृत्युंजय बनाए, 45 रन अमीश बनाए। इन दो बल्लेबाजों ने जो काम किया वो टीम को मजबूत स्थिति में लेकर चले बचे हुए 2 ओवर में कितना रन बना पाएगी प्रिंस यादव? 250 रन बनेगा, इनका कहना है। और डेथ ओवर में अच्छे तरीके से पारी को संभाला है और बिल्कुल अब ऐसा लगने लगा है कि 200 के प्रिंस यादव 175 रन, इमरान खान हेलो बना दिया है। एक समय तो 150 भी बचे हुए 12 गेंदों में कितना रन बना पाएंगे? 49 रन थे। देखिए उसके बाद ये है गेंदबाजी क्रम, आप देख पाएंगे एक्स्ट्रा 8 रन आए हैं अभी तक वेस्ट चंपारण की तरफ से। चल रहा था लेकिन आज एडको की गेंद से ये मैच चलता हुआ काफी दर्शक ये कमेंट कर रहे थे कि मुन्ना भैया क्या यूनुस ट्रॉफी का विकेट और बेहतर हो सकता है। तो जिस तरीके से अब छक्के लग रहे हैं एडको के बॉल से, ऐसा लगता है कि विकेट का ज्यादा दोष नहीं है। यहाँ से 12 गेंद का खेल शेष, 2 ओवर। दीपू भाई लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि दर्शकों को क्या चाहिए, जो छक्के चौके मारता है दर्शक उसी के हो जाते हैं। कमरुल 170, मुदस्सिर 208। छक्के में 500 रुपए मिले तो और क्या। चलिए इस बीच में बाउंसर गेंद और उसे पुल कर दिया, लॉन्ग लेग और फाइन लेग के बीच में चढ़ दिया छक्का। तुषार के बल्ले से यह 6 निकलता हुआ। एक बार दोनों बल्लेबाज का व्यक्तिगत स्कोर जानना चाहेंगे। 12 गेंदों से 35 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 4 रन है। तुषार ये चौका है तो शायद 33 हो जाएगा, ये 4 है। अंपायर ने ये अपना डिसीजन वापस लिया। और शायद बॉलर को दिक्कत हुई, इंजर्ड हो गए हैं, चोटिल हो गए हैं। अमन व्यक्तिगत स्कोर की अगर हम बात करें तो 35 पे है तुषार, 8 गेंदों का सामना करते हुए 20 बनाकर खेल रहे हैं, 250 का स्ट्राइक रेट। वही तुषार 12 गेंदों में 35 बनाकर खेल रहे हैं, 4 छक्कों की मदद से 291 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर आप अर्धशतक कंप्लीट करेंगे तो ये एक इनाम आता हुआ अर्धशतक। ये दोनों टीम का प्लेइंग 11, आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और देख भी ले, आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा कौन से बल्लेबाज कौन सी टीम में मौजूद है। अब्दुल्ला भाई जो कि दोहा कतर में बैठे हैं और लगातार मैच को भी देख रहे हैं और एक अच्छे व्यक्ति भी है, खिलाड़ियों के लिए वो लगातार इनाम दोहा कतर से लगा रहे हैं। तो बनाइए अर्धशतक, पाइए 1000 रुपए। 15 रन दूर है अपने अर्धशतक से तुषार, 20 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं दीपू, मात्र 8 गेंदों में। 291 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं तुषार, वही 250 के स्ट्राइक रेट से है दीपू। और देखिए मुन्ना जी, विजय पांड्या का छोर बदला गया है। ये वही विजय पांड्या हैं जिन्होंने दूसरे विकेट को निकाल के दिया था, उसके बाद विकेटों के पतन का सिलसिला शुरू हो गया था। देखिए यहाँ पर गेंदबाज चोटे हुए, गेंदबाज था, अमन का पहला बॉल चौका था, वहां पे वो चोटिल हुए और उनके ओवर के जो बचे हुए गेंद है उसको पूरा करने के लिए विजय पांड्या को लाया गया है। और ये लगभग बाहर की गेंद थी, व्हाइट लाइन से बाहर जा रही थी, वहां से जबरदस्ती लपेटना चाहते थे लेकिन मात्र 1 रन मिलेगा तुषार को। इस 1 रनों के साथ बोर्ड पे रन संख्या 180, 6 विकेट के नुकसान पे तुषार पहुंचे 36 पे। अब स्ट्राइक पे होंगे दीपू। अभी तक कमेंट्री बॉक्स एंड यानी नेपाल एंड से गेंदबाजी विजय पांड्या के द्वारा देखा गया था पिछला 2 ओवर, लेकिन इस ओवर में
वो शायद उस एंड से आते नहीं, लेकिन अमन जो पहला बॉल डालते हुए चोटिल हुए, इस वजह से कप्तान ने मजबूरन उन्हें लाया हटिया एंड से, और हटिया एंड से कमाल का शॉट लोवर के ऊपर से मिल जाएगा छक्का। बल्लेबाज दीपू ने दिखाया अपने बल्ले का दम, मिलेगा मैक्सिमम सिक्सर। ये लगा यूनिस ट्रॉफी का शानदार छक्का। आज राजधानी की टीम मानो राजधानी एक्सप्रेस की तरह चल रहे हैं। निखिल गुरुजी, राजधानी की टीम पटना आज राजधानी एक्सप्रेस की तरह रन बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, शुरुआत में तो बिल्कुल लग रहा था कोई पैसेंजर ट्रेन है, लेकिन बाद में उन्होंने बुलेट ट्रेन की गति पकड़ ली है। एक और बार फुल टच कर बैठे हैं, इस टाइम शॉट है, पीछे फील्डर मौजूद, क्या कैच पकड़ेंगे? कैच का कॉल, कैच का कॉल, कैच का कॉल। बहुत शानदार कैच लिया मुन्ना जी यहाँ पर, शानदार कैच। जी ये लाजवाब कैच। स्टार्टिंग पोजीशन देखिए, बॉडी बैलेंस नहीं बन रहा था, गेंद को हवा में उछाला, वापस आए, वापस कैच को मुकम्मल किया। जाना पड़ेगा दीपू को वापस, लेकिन एक आउटस्टैंडिंग कैच, तालियां होनी चाहिए ऐसे कैच के लिए। उड़ते हुए बाज को कसकर जगह लेता है। ये कैच वो खिलाड़ी पकड़ा निखिल गुरुजी जो दुनिया का मुश्किल कैच पकड़ लेता है। रवि जी क्या नाम है उस खिलाड़ी का जिसने ये कैच लिया? कुंदन। क्या जबरदस्त कैच लिया। जब देखा उन्होंने कि उनका बैलेंस खराब हो रहा है, संतुलन खराब हो रहा है, बायां पैर उनका चला जाएगा बाउंड्री के बाहर, तो गेंद को उन्होंने हवा में झुलाया, फिर वापस अपना बैलेंस बनाकर ग्राउंड में आया और शानदार कैच लिया। और इस मुकाबले का वो सबसे बढ़िया कैच है। इस मुकाबले का ही नहीं, मुझे लगता है कि इस यूनिस ट्रॉफी का सबसे बेहतरीन कैचों में से एक कैच है, और इस सीजन का मुझे लगता है कि ये सबसे सर्वश्रेष्ठ कैच है। मैं तो बल्लेबाजी के लिए ही नहीं, इस टूर्नामेंट में तो मुझे पता ही नहीं है कि कौन बढ़िया कैच है, लेकिन आपने बताया तो निश्चित रूप से ये बढ़िया कैच देखने का मुझे भी अवसर मिला। बहुत एक से एक बेहतरीन कैचेज पकड़ेगा, लेकिन बाउंड्री लाइन पे इस तरीके का कैचेज पकड़ना टेनिस टूर्नामेंट में ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मुजाहिद खान अगले बल्लेबाज यॉर्कर के साथ स्वागत किया है। अच्छा कमबैक विजय पांड्या के द्वारा। मुजाहिद खान है बैट्समैन। कट किया, बल्ले का लगा था किनारा, नहीं मिला विकेट कीपर का सहारा, अन्यथा एक और विकेट मिल सकता था। बेसहारा होते रहेगा। मुजाहिद खान है, अरुणाचल प्रदेश के लिए भी खेल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर दीवानदार वो भी कप्तान ने दिया है। मुजाहिद खान जो कि अरुणाचल प्रदेश से स्टेट लेदर बॉल के लिए इन्होंने खेला है, अभी भी रिसेंटली खेल भी रहे हैं, लेकिन यहाँ इस वक्त उनके हाथों में बल्ला थमा दिया गया है। ये खिलाड़ी एक अच्छा ऑलराउंडर है, खासतौर से गेंदबाजी इनकी स्ट्रेंथ है, गेंदबाजी इनकी बहुत मजबूत है, लेकिन जब हाथ में बल्ला होता है तो ऐसा नहीं है कि ये खिलाड़ी छक्के नहीं लगाते हैं। मैं जब दमदम एयरपोर्ट कोलकाता के पास में जब मैं कमेंट्री कर रहा था, वहां पे एपीएल जैसा टूर्नामेंट चल रहा था, तो ये अंकुर सिंह को रिवर्स शॉट खेलते हुए छक्का कर दिए थे। ये काबिलियत है इस खिलाड़ी के पास, बिल्कुल उसमें कोई कमी नहीं है, और इसी काबिलियत की बदौलत इन्हें बीटीसीएल में 11,000 रुपए में खरीदा गया है। जी हाँ, बीटीसीएल बिहार टेनिस क्रिकेट लीग, जो कि आज ही सुबह हमने ग्रुप डिवाइड किया है यहीं पे अपने फेसबुक पेज से, मुन्ना कमेंटेटर फेसबुक पेज पे आज मैंने ग्रुप डिवाइड किया, 16 टीमों का ग्रुप डिवाइड, 4 टीम का ग्रुप बना, वो ग्रुप भी मैंने आज अपने फेसबुक पे डाल दिया, आप सब जाके देख सकते हैं, जो कि लाइव टेलीकास्ट था, लॉटरी के माध्यम से ग्रुप डिवाइड हुआ। वो बीटीसीएल 15 फरवरी से आप देखेंगे पटना में। इस पिच में डाली गई गेंद कोई खराब नहीं, विकेट भी मिल जाएगा। शॉट भी कोई खराब नहीं था लिटिल गुरुजी, लेकिन इस बार पकड़े तो बल्लेबाज के पास में कोई चॉइस नहीं है बगैर बल्ला चलाए हुए, और उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है। बढ़िया बल्लेबाजी की, ग्राउंड के चारों तरफ शॉट मारे, और तुषार जिसके लिए जाने जाते हैं उन्होंने वो किया। एक बार तुषार के लिए जोरदार तालियां हो जाए, बढ़िया बल्लेबाजी। आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ बोर्ड पे 186, और ये बहुत अच्छा लगा कि तुषार अपने अर्धशतक की तरफ ना देखते हुए वो अपनी टीम की तरफ देख रहे थे और बड़े स्ट्रोक लगाने गए, हालांकि अच्छी गेंद पे लॉन्गा पे फंस गए। अब बल्लेबाजी करने के लिए बीच मैदान पे पप्पू पेसर, इस खिलाड़ी का भी स्ट्रेंथ गेंदबाजी है, गेंदबाजी बहुत बेहतर है, लेकिन पप्पू पेसर को हमने देखा है आखिरी ओवर में 2-3 छक्का लगाना हो तो ये करते हैं ये काम, ये कहते हैं यस आई कैन डू इट, ये मैं कर सकता हूं।
ये पप्पू पेसर ही हैं जो मधुबन में, जो पूर्वी चंपारण में एक बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट था, वहां पर हारे हुए मैच को इन्होंने जिता दिया था। उसमें 84-85 रन बनाए थे उन्होंने, वहां पर मैं था मौजूद, और मुझे लगता था कि यहाँ सब रन नहीं बनेंगे, इन्होंने अकेले वन मैन आर्मी का काम किया। शायद वहां पे सीताराम सिंह मेमोरियल में सीरीज भी बनकर आए हैं। इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद फलक में, जॉन हलक में, पीछे फील्डर नहीं करेंगे कोई क्षति, एक और विकेट। और ये विकेट जो है ना अबू जरार के ओवर से आया है, और ये बैक टू बैक विकेट आया है। अब होगा ऑन अ हैट्रिक, और अगर आप हैट्रिक पूरा करते हैं तो स्थानीय मुखिया यूनुस जी की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार। और कैच दोनों के दोनों विजय पांड्या ने लिए हैं, लॉन्ग ऑन पर, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ, क्योंकि एक दाएं हाथ के बैट्समैन थे, एक बाएं हाथ के बैट्समैन पांड्या। विजय पांड्या बैक टू बैक कैचेज, उसी दिशा में 2 कैच लपका। आप सब हमारे इंस्टाग्राम मुन्ना कमेंटेटर से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जाएं। 15,000 मेरा फॉलोअर्स कंप्लीट होने वाला, अगर हो गया तो इंशाल्लाह यहीं पे केक कटिंग होगा 15,000 का, और वो केक मुखिया स्पॉन्सर करेंगे। हैट्रिक पे है इस वक्त, क्या हैट्रिक विकेट लेने में सफल हो पाएंगे? मुखिया जी की तरफ ही हलाल होगा। हैट्रिक वाली बॉल अपील हुई है, मगर अपील को खारिज किया अंपायर ने। मुखिया जी निगाहें लगाकर देख रहे थे कि क्या 500 का नोट एक बार फिर से लगेगा, लेकिन ये दिलदार मुखिया जी है, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। एक तो आयोजक, 1 रुपए एंट्री फीस, इतने बेहतर तरीके से डेकोरेट, एक खेत वाले जगह पे ग्रीन पार्क स्टेडियम नाम रख के, हमें पता है यहाँ ग्रीन कुछ नहीं है, लेकिन ग्रीन सिर्फ तिरंगा में है। बिल्कुल, इस गेंद के बाद में चर्चा करते हैं मुखिया जी के बारे में। फुल टॉस बॉल, खराब गेंद, नसीहत दिया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे तेज तरार गेंद, फरार गेंद गई सीमा रेखा पार, रन मिलेगा 4। और इस अंदाज में आपको बताना चाहूंगा लिटिल गुरुजी, यहाँ पे एक अंपायर थे भूषण मंडल, यकीनन अगर उनका जिक्र ना हो तो यूनुस ट्रॉफी फीका पड़ जाएगा। भूषण मंडल जो अंपायरिंग करते थे, उनके हाथों में रोज वोल्नी का स्प्रे मारना पड़ता था हम लोगों को, क्या वो इशारा करते थे। लेकिन इस बार हम लोग मिस कर रहे हैं, वो हम लोगों के बीच नहीं है, घर की जरूरत कामों ने उन्हें प्रदेश ले गया, लेकिन कमाल का अंपायर थे वो। अब मुखिया जी के बारे में कहते हैं वो बहुत दिलदार हैं, और मुझे लगता है कि इसीलिए आप कह रहे थे कि 15,000 जब हमारे फॉलोअर होंगे तो मुखिया जी से ही केक कटवा देंगे, स्पॉन्सर करेंगे, मतलब पूरी तैयारी है मुखिया जी की। वो तो जस्ट अ जोक है, बाकी वो ऐसे है कि वो खुद ही ये काम करते हैं और कर देंगे मेरे लिए, लेकिन जस्ट अ जोक। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि आप सब जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, लिखिए MUNNACOMM, आईडी आपको मिल जाएगा। कई सारे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को आप हमें वहां देख पाएंगे, तो फॉलो करिए, इंस्टाग्राम का हिस्सा बनिए। शॉट शूट करने की कैसी स्टॉपेज लगी है, लेकिन इस बार नहीं छूटेगा कैच। इस बार अच्छा जजमेंट, अच्छा कैच, और इसी कैच के साथ टीम भी हो गई है ऑल आउट। रैयान 11 पटना 190 बनाकर ऑल आउट हुई और 191 रनों का टारगेट सेट किया है जीनियस क्रिकेट क्लब वेस्ट चंपारण के लिए। पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतकर 190। एक बार आप सभी देख ले कौन से बल्लेबाज कितने रन बनाया है, आप एक स्क्रीनशॉट ले ले, और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वीडियो के एक लाइक करें, शेयर कर दे, जो नए हैं पेज को फॉलो जरूर कर ले, ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप घर बैठे मैच का आनंद ले सके। ये है बल्लेबाजी क्रम, और इस दौलत पहुंच गई है रैयान 11 पटना 190 तक, 191 का टोटल। क्या रन चेस होगा या रन डिफेंड किया जाएगा? बिल्कुल एक विशाल स्कोर बना लिया है, एक आगे का। ये है गेंदबाजी क्रम, आप देख पाएंगे, ये है गेंदबाजी क्रम। मेरा निवेदन है कि आप जाएं। देखिए अब देवीलाल जी छटपटा रहे, हीरा भैया देवीलाल जी छटपटा रहे, अब वो क्या कहेंगे? हीरा मार्शल झाड़ू लेकर जाए मैदान पे। पहला इनिंग समाप्त हो चुका है, 120 गेंदों में 191 रन की जरूरत है। चलिए जुड़ते हैं दूसरे पारी में। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करें, शेयर कर दे, अगर यूट्यूब पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पे तो पेज को फॉलो कर ले। दर्शक बाहर निकलिए, ग्राउंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ग्राउंड का। के बाहर जाइए। अगर आपका पेट मांगे मोर तो पहुंच जाए हमारे कमेंट्री बॉक्स के बाईं ओर, जहां पे बहुत सारे ठेले लगे हुए हैं, वहां पर जाइए, दिल भर के खाइए, मूढ़ी है, भूजा है, सब कुछ है, लेकिन पैसा आप ही को भरना है। और हमारे एक प्रचारक है लिटिल गुरुजी, जहां पर खिलाड़ी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट भी करते हैं।